करूंगी। तो सबसे पहले आपका वेलकम इस मॉर्निंग कॉल के अंदर। बहुत सारा चीजें हम सीखेंगे, बिकॉज ये जो भी चीजें हम सीखते हैं कम्युनिटी के अंदर, ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। एंड जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, 3 चीजें क्या आपने सीखी है ये आपको शेयर करना है, तो हमें पता चलता है कितने अटेंटिवली हमने सेशन को अटेंड किया है। क्या आप एग्री करते हो इस चीज के लिए? बिकॉज अगर हम अटेंटिव रहेंगे, कुछ चीजें समझ में आएगी, तो वही चीज को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिकॉज अगर अटेंटिव नहीं है तो चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपका वेलकम है। सबसे पहले माइक ऑलरेडी आप म्यूटेड हो, कुछ पूछना है आप चैट में डाल सकते हो। कैमरा के सामने रहना है, कैमरा को ओपन करना है। एंड पूरा जो सेशन एकदम अच्छी तरीके से बैठ के अटेंड कीजिए। अनवांटेड सरकमस्टेंस रह गया, ट्रैवल कर रहे हो, वो चीजें उसमें समझ सकते हैं, बट चीजें को सुनना है, कुछ चीजें पसंद आती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। और कम्युनिटी जो है उसका जो पर्पस है कि जहाँ पे हमें बहुत सारे फैमिलीज को मदद करनी है उनके हेल्थ को इम्प्रूव लाने के लिए। जैसे कि आप हो, बीना जी है, प्रीति जी है, मधुलिका जी है, मंगला जी है, शकीरा जी है। आप सबके लाइफ में हमें बदलाव लाना है आपके नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बट ये नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब आप रेडी रहोगे और आपने आपका जो चीज है कम्युनिटी को समर्पित कर लिया। क्या चीज? खाना पीना नहीं, आपको खुद को, योर सेल्फ। जब आप कम्युनिटी को समर्पित करते हो, आपको बढ़िया सा रिजल्ट आता है। दैट इज अ नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जैसे कि कोई देखे मुझे और मुंह में से निकले वाओ, अमेजिंग, मार्वलस, ये चीजें निकले। तो कितने लोग आप चाहते हो आपको देख के लोग बोले वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप एकदम फंटास्टिक दिख रहे हो, आप मार्वलस दिख रहे हो? ऐसा किसको लगता है कि ऐसा मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे? कितने को लगता है? मुझे तो बहुत बढ़िया लगेगा अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। वेरी गुड। शकीरा जी भी बोल रहे हैं मुझे, प्रीति जी बता रहे, बीना जी की स्माइल ही काफी है जो आंसर दे देती है कि बढ़िया, मुझे भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हर एक को कॉम्प्लीमेंट चाहिए लाइफ के अंदर, सही है। छोटे छोटे अचीवमेंट के लिए अगर हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है बहुत ही बढ़िया लगता है, राइट? तो आज यही चीज के बारे में हम सीखेंगे, हमारा नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को थायराइड है, और थायराइड के ऊपर बहुत सारे लोगों को मिथ भी है। शायद हमारे फैमिली में किसी को है, या शायद हमें रहेगा, या किसी के आसपास हमारे फ्रेंड सर्कल में रहेगा। तो थायराइड के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट है। आप एग्री करते हो? थायराइड में ये होता है, थायराइड में ये नहीं खाना चाहिए, थायराइड में वजन बढ़ता है, थायराइड में कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा चीजें होता है। तो ये सारा जो मिथ है, एग्जैक्टली थायराइड क्या है, कैसे आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये थायराइड को रिवर्स कैसे किया जाता है, बिकॉज इट इज एन रिवर्सिबल प्रॉब्लम। ये हमारी जीवन शैली के वजह से आता है। थायराइड बोलो, बीपी बोलो, कोलेस्ट्रॉल बोलो, इंसुलिन रेजिस्टेंस लग जाना, ये सारा चीजें कब आता है? हमारी लाइफस्टाइल के वजह से। तो आज उसी का एक टॉपिक हम कवर करेंगे। एवरी थर्सडे हम कुछ ना कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा थायराइड के ऊपर। तो अगर आप रेडी हो, मुझे परमिशन देते हो, तो हम ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे थायराइड होता क्या है। कौन सा इंसान है जिसका नाम है ये थायराइड? वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ेंगे थायराइड के लिए। एंड आपको बने रहना है। 8, 5, 8, 10 तक शार्प ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही अगर नेटवर्क चले जाता है, री लॉग इन कर सकते हो, बिकॉज कुछ फैमिली मेंबर्स ट्रैवल में है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा है, तो यू हैव टू बी एक्टिव। तो अभी मैं कॉल पे बुलाऊंगी हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच जो सर है, जिन्होंने बहुत सारे फैमिली के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। और जैसे हम सीखेंगे थायराइड होता क्या है, क्या उसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए, और थायराइड जो है कैसे रिवर्स होगा, और कैसे ये वेट के साथ कनेक्टेड है थायराइड, ये सारा चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो यस परेश सर, कॉल ओवर टू यू। यस यस निशा मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। और देखो, ये जो आज का थर्सडे वाला जो भी सेशंस हो गया अभी से,
थर्सडे वाले ओपन रहेंगे आपके लिए, आपके फैमिली और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है या जिनको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि समाज में कम्युनिटी चाहते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना, और नॉट जस्ट अवेयरनेस, अवेयरनेस या जो नॉलेज तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और चीज वो कैसे रिवर्स करना है। तो आने वाले जितने भी थर्सडे रहेंगे, देर विल बी डिफरेंट टॉपिक्स ऑन, लाइक जो भी हम जिस चीज का मेडिसिन लेते हैं। जैसे आने वाले वीक में मे बी आपको डायबिटीज के बारे में बात होगी, बीपी के बारे में बात होगी, थायराइड के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं, फैटी लीवर के बारे में बात होगी, स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना है ना, आपके स्किन इंप्रूव कैसे करनी है, या आपको जैसे एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे मुझे और निशा मैडम को ऑलरेडी 13 साल का एक्सपीरियंस है, और 13 साल में मैं यदि बात करूं कम्युनिटी लेवल पे, तो हमने 20,000 लोगों को गाइड किया है, 20,000 लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। बट एज अ पर्सनली मैं और निशा मैडम यदि बात करूं, ऑलमोस्ट 3,000 to 5,000 फैमिलीज को ट्रांसफॉर्मेशन दिया, राइट। और जो ये वाला जो सुबह वाला टाइम है, 7 to 8:30 वाला टाइम जो है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हमारे भी और कुछ जो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स भी, बहुत सारे लोगों का रूटीन प्रॉपर नहीं रहता, इसलिए जल्दी उठ नहीं पाते। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी मॉर्निंग के सेशंस है, आप हो या आपके फैमिली मेंबर्स को नेक्स्ट टाइम आप इनवाइट कर सकते हो। और इसका जो डिटेल है या इसके जो सारे अपडेट्स है, एक वीक पहले ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आज का थायराइड का सेशन होगा, और नेक्स्ट मतलब जो थर्सडे आएगा उसमें क्या होने वाला है, वो भी उसी थर्सडे को आपको पता चलेगा, राइट। तो मुझे बताइए, मैं आपको ये वाला सेशन ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन रहेगा, आप टू वे कम्युनिकेशन होगा। आप क्या जानते हो थायराइड के बारे में, या आप में से जैसे यहाँ पे नीता जी हैं, बहुत सारे, मैक्सिमम इंडिया में फीमेल्स को ही हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर भी थायराइडिज्म आपने सुना रहेगा, राइट। तो आपसे सबसे मैं बात करूंगा, है ना। और हम बात ये भी करेंगे कि वेट लॉस में, देखिए आप जितने भी फैमिली मेंबर्स हो, आपका जब भी आप एनरोल करते हैं, आपको ब्लड रिपोर्ट्स निकालने के लिए बोला जाता है। कितने लोगों ने पहले आपका ब्लड रिपोर्ट्स किया है? उसमें कुछ 6 से 7 पैरामीटर्स मतलब हम बोलते हैं कि आप टेस्ट करो। तो यहाँ पे मंगला जी ने हैंड वेव कर रहे हैं, डॉक्टर शिखा जी है ना, और निशा मैडम है। चैट बॉक्स में मी डाल सकते हो यदि आपने किया है। नेहा जी सुन रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, ऐसे ऐसे करो। देखो मुझे एक आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, या समझो एक प्रोटोकॉल या कल्चर बना लीजिए। जितने अभी आप कैमरे के पीछे हो, सामने आ जाइए, और सुबह बढ़िया सा फ्रेश होके लॉग इन करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे डेली आपका वेट कम करने के बारे में बात होगी नहीं। ऐसा समझिए सुबह 7 to 8 क्लास में वेट लॉस की हार्डली कुछ बात होगी, रिजल्ट देखोगे, बट मैक्सिमम आपका माइंडसेट, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, तो वो बात होने वाली है। तो अभी नेक्स्ट 45 मिनट्स, अभी देखिए सवा सवा सात हो रहे हैं, 7:15 8:20 तक आप फ्री हो जाओगे। क्या आप इतने 8:20 तक रेडी हो समझने के लिए? क्योंकि आज के लाइफस्टाइल बोलो या आज का जो सिनेरियो है, हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, वो डिस्ट्रैक्ट, हम इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे, कल कल दिन भर में क्या क्या हुआ, आज क्या करने वाले, उसी में लगे हैं। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप हो क्या, सुनने के लिए रेडी हो, समझने के लिए रेडी है? और ज्यादातर लोग हमें ना फिर मेडिसिन के ऊपर चले जाते हैं, ऑप्शन ही नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ता है। और हमको लगता है ऐसा थोड़ी होगा कि दवाई बंद हो सकती है। तो स्टार्टिंग में मैं एक स्टोरी या एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपको आगे लेके जाऊंगा इन टॉपिक में। तो पहले तो मुझे बताओ, कितने लोगों ने हैंड रेस करके बताओ अपने ब्लड रिपोर्ट्स किए हैं? हैंड रेस करो। तो ये कुछ एक्टिविटी, एक तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कैमरे के पीछे हो, और मैं जो यहाँ पे 12 13 साल का एक्सपीरियंस है या जो नॉलेज है मेरे पास, इतने सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, वो आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो यहाँ पे नीता जी ने किया है, शकीरा जी है, और किसने किया है? बीना जी आपने किए ब्लड रिपोर्ट्स इसके पहले? नहीं, तो करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर प्रीति जी, करना है ना, आपको अपडेट मिल जाएगा, और आप में भी कुछ ब्लड रिपोर्ट्स हम करते हैं। तो स्टार्टिंग में, हाँ नहीं किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे लवीना जी है, आप जरूर नोटबुक पेन लेके, सबको मैं बताता हूँ कि आप नोटबुक पेन लेके बैठो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस होने वाला है। डॉक्टर शिखा जी आपने किया है ऑलरेडी? यस। तो पहले तो लिखो कुछ, कितने महीने में करना जरूरी है। मैक्सिमम 6 महीने, 6 मंथ्स में तो आपका ब्लड रिपोर्ट्स करना जरूरी है, क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी में क्या हो रहा है ना, वो सिम्टम्स दिखाएगी बॉडी,
लेकिन इंटरनल बॉडी में क्या हो रहा है ब्लड रिपोर्ट से पता चलेगा। तो आपका थायराइड एज अ फीमेल, आपका थायराइड जो है चेक करना बहुत जरूरी है। आज मैं डिस्कस करूंगा थायराइड में। हमने सुना है, कितने लोगों ने ये सुना है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स को या फीमेल्स को थायराइड होता है उनको वेट कम करना मुश्किल होता है। चैट बॉक्स में डालिए मी करके। ऐसा सुना है आपने? यदि थायराइड किसी को है तो वेट कम करना मुश्किल होता है, ऐसा सुना है? यस, वेरी गुड। और देखो थायराइड की वजह से एक और एक बताऊं मैं आपको, कभी भी आपके जो है ना हैप्पीनेस हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट ही नहीं होंगे। आप ऑलवेज है ना स्ट्रेस में रहोगे या लथार्जिक फील करोगे, एंड बहुत सारे उसके सिम्टम्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझना, जब तक आपका थायराइड लेवल मैनेज नहीं करोगे, वेट लॉस में चलो हम यहाँ पे आपको बताते हैं थायराइड के साथ भी बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि थायराइड आपका इनबैलेंस है तो वेट लॉस नहीं हो सकता। वेट लॉस का फॉर्मूला अलग है, थायराइड का वर्क अलग है। तो उसके लिए कम्युनिटी में आपके पास सोल्यूशन है। यदि आप उसको लोगे तो आपका थायराइड मैनेज होगा। और बहुत सारे लोग थायराइड के मेडिसिन लॉन्ग लाइफ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं नीता जी से बात करता हूँ और बाकी आपको ध्यान से सुनना है और कैमरे पे बने रहिए। और देखो लिखोगे ना तो 2-3 बार आपको उसको रिपीटेड, जैसे हम एक टाइम लिखते हैं तो 3 बार पढ़ने जैसा है। तो लिखोगे तो कुछ चीजें आपको लॉन्ग लाइफ याद रहेगी। और ये जो मैं आज नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा नहीं आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा रहेगा। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारा नॉलेज रिसर्च करके यहाँ पे जो भी सेशंस होता है वो आपको, आपका नॉट जस्ट नॉलेज इंप्रूव करता है, उसको इम्प्लीमेंट करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। नीता जी सिर्फ मुझे ये बताइए कि आप अब फिलहाल थायराइड के बारे में ही बात करेंगे। थायराइड आपका पहले ज्यादा रहता था या आप उसके लिए दवाई लेते थे? आप अनम्यूट करो। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। आप कहाँ से कनेक्टेड है बताइए पहले। सर मैं लखनऊ से हूँ, यूपी। ओके। हम्म। मेरा थायराइड 29, लगभग 29 ईयर्स से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। 29 ईयर्स से? 96 में हुई थी मुझे थायराइड। अच्छा, और ये कभी स्टार्ट हुआ था, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी या पहले प्रेगनेंसी से पहले? प्रेगनेंसी के बाद। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद आपको थायराइड डिटेक्ट हो गया। तो जी। ये क्या कैसे पता चला कि आपको थायराइड है? सर वीकनेस लगती थी, वेट बढ़ता जा रहा था, पीरियड बंद हो गया था। हम्म। तो उन सब चीजों का मैं इलाज करने के लिए जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला मुझे थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम्म। तो पहले मेरी 50 mg से शुरू हुआ था। नहीं, और मुझे बताओ डायरेक्टली आपने दवाई स्टार्ट की या फिर पहले जाके चेकअप्स वगैरह उसका कुछ किया हाँ, आपने? चेकअप वगैरह हुए तभी डॉक्टर ने दवाएं वो की दी मुझे। पहले मुझे 25 mg दी थी, फिर हम्म। बढ़ते बढ़ते मेरी 135 पहुंच गई। पहले कितनी थी? 25 से शुरू करी थी। 25 mg थी, फिर वो कितने हो गई? 135। बाप रे, अच्छा 135 हो गई। जा। तो वो हाँ, कितने साल आपने दवाई ली है? मैं अभी भी ले रही हूँ सर। अभी भी ले रहे हैं, लेकिन जी हाँ। कितने साल वो 135 mg लेना स्टार्ट कर लिए थे आपने, कितने साल लिए? सर इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन जब भी मेरा शुरू हुआ था 96 में शुरू हुआ था थायराइड का, तो एक ही 2 साल बाद से मुझे 135 हो गई थी। तो डॉक्टर ने क्या मतलब बोला, जब इसको से लॉन्ग उन्होंने लाइफ लेना दवाएं दी। पड़ेगा या इसको कम हो जाएगी, ऐसे दिमाग में था आपको? नहीं, जब से दवाएं दी बढ़ती ही जा रही थी, कभी घटी कम नहीं हुई थी। और और उसके अलावा जब भी आपके पास जो भी मतलब दवाई भी चल रही थी और कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे थे, उसमें आपको डेली लाइफ में क्या मतलब इशू क्या हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस क्या थे? गुस्सा बहुत आता था, लेथार्जिक लगता था कि सारा टाइम सो जाओ, थोड़ा सा काम करो फिर लेट जाओ। हम्म। वीकनेस लगती थी। और मुझे कभी कभी लगता था कि मैं भूल जाती हूँ कुछ कुछ चीजें। हम्म। कि कुछ भी काम किया या कोई बात करी, नाम खास करके मैं भूल जाती हूँ सबके। अच्छा, तो आपका नाम याद है? अपना तो याद है, आपका याद है, अपना याद, मैम का याद है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी जैसे मैंने चेहरे भूल जाती थी। सही है। कि किसी से मिली और दोबारा 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद मिली, मुझे लगेगा हाँ शायद इनको कहीं देखा है, नाम कहीं याद देखा नहीं आता है। है। अच्छा, ये तो पहले जन्म के तो व्यक्ति नहीं है, इनको पहले जन्म में तो मिला है ऐसा लगता है, राइट? लेकिन अब भी सर ऐसा कुछ थोड़ा कम लगता है, नहीं लगता है इतना। अभी इम्प्रूवमेंट आई है। तो हम्म। अभी मुझे बताइए, वो जो थायराइड की दवाई थी अभी कितना एमजी ले रहे अभी मेरा 50 mg था, लेकिन अभी मुझे वो बिकॉज वो ऑफ हुआ था, जो भी टाइफाइड आपका और अभी
हाँ टाइफाइड और डेंगू हुआ था, तो मेरा 75 हो गया है फिर हाँ, से। थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि हेल्थ कंडीशन खराब हो गई, आपकी इम्यूनिटी लेवल हाँ। कम हो गया। फिर जो होता है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आजकल एनवायरनमेंट में बहुत सारा चीजें है कि ठंडी खांसी जुकाम है ना, फिर मलेरिया डेंगू ये सब कुछ हो रहा है। तो उस सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया आपका। लेकिन मुझे अभी बताओ, जो पहले सिम्टम्स या पहले जो होता था अभी वो सारे सिम्टम्स है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं है? नहीं। सिर्फ दवाई बढ़ गई क्योंकि आपका भी जो भी हाँ चिकनगुनिया या जो भी डेंगू हुआ था उसकी वजह से। जी। यस। तो अभी आपने टोटल अभी फिलहाल के लिए देखो, अभी हमको नीता जी अभी अभी तक हमारे है ना कि कम्युनिटी में बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है, लेकिन अभी भी आइडियल वेट पे जाना जरूरी है और मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री होंगे, राइट? अभी हुए नहीं है। तो ये रिजल्ट है ऑलमोस्ट आई थिंक सो 12 किलो उन्होंने वेट लॉस किया है। ये 84 kg के थे और अभी 70-74 के आस इन बिटवीन रहता है। तो नीता जी मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने प्रोग्राम तो अच्छा सा फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको जब भी कम्युनिटी में आप यहाँ पे आए हैं तो विश्वास हो गया कि ये चीज इंप्रूव हो सकती है? हाँ सर, विश्वास था, इसीलिए इतने दिन से रुके हुए हैं। अच्छा, विश्वास था, लेकिन अभी है विश्वास कि बाबा ये जो भी अभी 75 और रिवर्स हो जाएगा? हाँ, होगा। यस। होगा सर। तो आज का सेशन पूरा ध्यान से सुनो नीता जी, और आई नो कि आप बहुत ही सीरियसली हर चीज फॉलो करते हो, प्रोग्राम अच्छा फॉलो करते हैं। और आखिरी में मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। और ये जो दवाई जैसे आपने बताया कितना 20 या 29 ईयर्स से लेते हैं, कितने साल से जी। लेते थे दवाई? 29 ईयर्स है सर। 29 ईयर्स, और और देखो। बीपी की मैं सन 90 से ले रही हूँ बीपी की। नहीं, वो कितने साल हुए? 90 मतलब आई थिंक सो 34 साल। 34 34, थर्टी हाँ। 34 ईयर से ले जी रहे हाँ, 34 ईयर्स। हैं। और कौन सी दवाई ले रहे थे इसके अलावा? बस दो ही ले रही थी सर। दो ही ले रहे थे। बीपी और और क्या थायराइड। क्या दिक्कत थी आपको शरीर में? बीपी का था सर, मुझे रात में बीपी बहुत हाई हो जाता था। दिन में तो नॉर्मल चलता था, सांस बहुत फूलती थी, कुछ भी काम कर रहे हैं जब थोड़ा सा भी बात भी करी तो हंफने लगते थे, सांस फूलता था, वीकनेस बहुत लगती थी कि बैठे बैठे चक्कर आ जाता था, गिर जाती थी मैं। कभी कभी तो हम्म। होता था बीपी इतना हाई होता था कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं नॉर्मली काम करती रही, सब कुछ करती रही, और बेड से मैं बैठे बैठे चक्कर आ गया और मैं बेड से नीचे गिर गई। ओहो। कभी मार्केट जाती थी, वहां भी होता था कि ज्यादा भीड़ या कुछ दिखा तो मुझे कानों में सीटियां जैसी बजती थी, आंखों में अंधेरा आ गया और मैं बेहोश होकर रोड पे गिर गई। अरे बाप रे। तो तो ये सारी ऐसे सिचुएशन थी। और जब भी आप अभी कम्युनिटी में आए हो, क्या क्या चीजें आपके इम्प्रूवमेंट लग रही है? आपको मसल पेन भी होते थे? मसल्स पेन सर इतना होता था कि अगर मैं कहीं भी बैठी हूँ, अगर कोई बगल से निकलता था तो मैं पलट के जरूर देखती थी कि ये मुझे छुए ना। अरे बाप रे। और अगर कोई छू भी लेता था, मेरे बच्चे अक्सर मुझे चिढ़ाने के लिए मेरा हाथ पकड़ते थे या मुझे कहीं ऐसे उंगली पिंच कर देते थे, तो वहां पर ब्लू निशान, नीले नीले निशान पड़ जाते थे और मुझे इतना तेज पेन होता था कि मैं चिल्लाती थी कि मुझे छुआ मत करो, दूर रहा करो मेरे से। राइट। तो अभी वो राइट। सब खत्म हो गया सर। तो थैंक यू नीता जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप जरूर नीता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डाल सकते हो चैट बॉक्स में। और देखो 135 का एमजी का टैबलेट अभी 50 पे आ गए, और इन बिटवीन अभी उनका डिस्टर्ब हो गया सारा रूटीन। अभी 75 एमजी का ले रहे हैं। और आई नो कि उनका सूनर सूनर है ना, ऑलमोस्ट रिवर्स होने वाला है थायराइड, है ना। और उस सिम्टम्स टोटली कम हो गए। एक्चुअली वैसा देखा जाए तो सिम्टम्स कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू के कारण वो थोड़ा सा बढ़ गया थायराइड का दवाई। बट ऑलमोस्ट वेरी गुड नेताजी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आई नो कि सून आप आइडियल वेट पे आने वाले, और आपको हम पॉडकास्ट में लेंगे। रेडी है? ओके, यस सर। यस, वेरी गुड, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो और किसी किसी को अभी थायराइड की दवाई चल रही है, आप हैंड रेस करोगे जिनको थायराइड की दवाई चल रही है? या आपका थायराइड लेवल फ्लक्चुएशन में था? तनुजा जी, आपने इसके पहले ब्लड रिपोर्ट्स किए हैं? ब्लड रिपोर्ट किए सर, अभी रिसेंट ही किए मैंने, लास्ट मंथ। ओके, तो उसमें थायराइड ठीक है? हाँ, थायराइड नॉर्मल है। हम्म। बट दवाई चालू है मेरा, 50 mg का थायरानॉम ले रही हूँ मैं। अच्छा, 50 mg क्यों दे रहे डायरेक्टली? नॉर्मल है तो? डॉक्टर ने, मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर के पास, लाइक 50 mg मेरा काफी टाइम से चालू है। तो डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स दिखाए तो उन्होंने कुछ चेंजेस, उन्होंने बोला यही ले कंटिन्यू करो। तो हम्म। इसलिए मैंने कंटिन्यू किया है। अभी नेक्स्ट टाइम देखती हूँ, जब फिर से जब चेकअप कराऊंगी तो तभी मैं बात करती हूँ कि कम कर कर सकते हैं क्या। राइट।
तो मैं ओके। अभी थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे सारे डिटेल्स भेजे थे इसलिए मुझे याद आया। और कोई हाँ, थायराइड का दवाई ले रहे हैं? थैंक यू तनुजा जी, मैं इसका आंसर दूंगा आपको, है ना। थैंक यू सर। वही है जो थायराइड का दवाई। प्रीति जी, आपने ऐसा कभी ब्लड टेस्ट में या ब्लड रिपोर्ट्स निकाले उसमें थायराइड वगैरह था आपको? गुड मॉर्निंग। हाँ सर, प्रीवियस 1 ईयर से है। गुड मॉर्निंग। प्रीवियस 1 ईयर से है सर। हाँ हाँ। और मैं मेडिसिन लेने एलोपैथी लिया, अभी 2-3 मंथ से मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ सर। अच्छा ठीक है। तो देखो थोड़ा सा नेटवर्क वीक है, लेकिन आप आराम से सुनो, है ना। आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, नहीं तो आपका नेटवर्क फिर से चला जाए। ठीक है, तो पता चला मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे बीना जी, अनम्यूट करेंगे। यस सर। यस, आपने थायराइड लेवल चेक किए थे इसके पहले? हाँ किए हैं, वो तो करवाती हूँ आपका मैं रेगुलर। कैसा है थायराइड लेवल? बहुत टाइम पहले बॉर्डर पे था, फिर थोड़ा टेक केयर किया तो हम्म। नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। मेडिसिन नहीं आई। मेडिसिन नहीं है, लेकिन उसके लेवल ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं आप, राइट? तभी बॉर्डर पे आया था, काफी साल पहले ही चेक किया था। ठीक है। तो तो आज और लेवल भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। यस, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे लवीना जी, आप आओगे, अनम्यूट करके बात कर सकते यहाँ पे रेखा जी, अनम्यूट करो, हेलो बोलो, हेलो। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो। हेलो, उठ गए? जी जी, बच्चों को स्कूल भेज रही थी। अच्छा, तो मुझे बताओ, थायराइड का दवाई चल रही है आपकी? जी। कितने एमजी ले रहे हैं? 100 mcg। 100? और जी। पहले से 100 थी या अभी 100 हो गई? नहीं नहीं, पहले से ही 100 थी। उसको कम करना है? जी, कम करना है ना। कब? जल्दी कब से जल्दी। करना चाहेंगे? जी। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। सुनो आप, है ना। तो मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ ना, मुझे पता चल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक आपका थायराइड लेवल मैनेज नहीं करोगे ना, यू वोंट फील हैप्पी, यू वोंट फील फ्री, फ्रेश नहीं फील होगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है, तो ध्यान से पूरा सेशन ध्यान से सुनना है। और देखो, ये पर्टिकुलरली आप जितने भी फैमिली मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए रखा है ना। और ओपन भी रखा है, जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है उनके लिए भी ओपन रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा, डॉक्टर शिका जी, आपका थायराइड कैसा है? अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मेरा थायराइड नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है, बट एक्चुअली इसका एक एडवांस टेस्ट होता है जिसमें टीपीओ एंटीबॉडीज चेक होती है, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा इशू आया था लास्ट 6 मंथ्स पहले, बट ठीक देन है, अब वो कम्युनिटी के साथ ठीक हो गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी बाकी लास्ट में आपको वैसे देखो, आज थायराइड के बारे में बात होगी, कल आप सभी के साथ बात होगी कि वेट मैनेजमेंट के लिए जो निशा मैडम नेक्स्ट कल का टॉपिक करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली थायराइड। तो आज मैं बात करूंगा वेट रिलेटेड, कैसे थायराइड हमको मैनेज करना है, वेट क्यों हमारा कम नहीं होता है, जो मिथ है वो भी बात करेंगे। और एग्जैक्टली मैं समझाऊंगा कि थायराइड का बहुत सारा मतलब नहीं, कि हमको ऐसा लगता है कि दवाई चालू होगी तो बंद ही नहीं होगी। तो पहले तो यदि आप लिख रहे हो या समझ रहे हो, समझो, आपको जो थायराइड आता है या कोई भी बीमारी आती है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, पीसीओडी है ना, या एनी डिसऑर्डर है ना बॉडी में, ये क्यों आ गया है? क्या आप पहले दवाई नहीं ले रहे थे इसलिए थायराइड आ गया? जैसे यहाँ पे अभी नीता जी ने बताया, यहाँ पे रेखा जी ने बताया, यहाँ पे तनुजा जी ने बताया, 50 mg, 100 mg, 120, 35 mg, ये दवाई लेने के मतलब दवाई नहीं ले रहे थे इसलिए आपको बीमारी आई थी क्या? नहीं, आपके हेल्थ कंडीशन में या आपके सिम्टम्स अप्स एंड डाउन्स हो गए, उसके लिए हमने क्या है, थायराइड दवाई चालू कर दी। अभी आपको क्या लगता है, थायराइड की दवाई यदि हम बंद कर देंगे, वो जो थायराइड लेवल है फिर से शूट अप होगा या नॉर्मल रह जाएगा? चैट बॉक्स में डालो। दवाई बंद कर देंगे तो क्या होगा? नीता जी, यहाँ पे डॉक्टर शिखा जी, क्या लगता है यदि कोई थायराइड की दवाई ले रहा है, बंद कर देता है, क्या होगा? शूट अप होगा फिर से इनबैलेंस होगा। एग्री करते हैं सब लोग? तो फिर थायराइड दवाई क्यों ले रहे हैं हम? थायराइड दवाई क्यों ले रहे फिर? वो सिर्फ नॉर्मल करने के लिए। अंदर प्रॉब्लम है, आपको सबको समझना है। अंदर, हाँ, अंदर ऑलरेडी, अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट के लिए ले रहे हैं, ओके। अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम है, आपको समझना है। आप यदि डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, आप यदि बीपी की दवाई ले रहे हैं, यदि आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं, ये दवाइयां कभी भी आपकी बंद नहीं होने वाली। जब तक आप आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, मैं आखिरी में बताऊंगा, आपका जो डेली रूटीन है वो मैनेज नहीं करोगे,
आपके खाने में कुछ वाइटामिन मिनरल्स से आज मैं बताऊंगा, उसकी वजह से आपका थायराइड नॉर्मल हो सकता है और फिर से दवाई बंद करने के बाद भी वो फिर से शूट अप नहीं होगा। वो जो कंडीशन होगी लेकिन उसको आपको मेंटेन करना है। राइट, एग्री करते हैं सब लोग? उसका एक एग्जांपल सिंपल में देखे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एक समझिए आप जहां पे भी रहते हैं, घर पे रहते हैं, आपके 4-5 रूम का घर है या 1 BHK 2 BHK जो भी घर है, सिंपल आपको ये समझना है, घर पे समझो कोई चूहा मर जाता है ना, या समझो रैट मर जाता है कोई रूम में, तो उसकी स्मेल आने स्टार्ट होती है। एग्री करते हैं सब लोग? यहाँ पे वेजेता बालन बाला करके है ना, वेजेता वेजेता जी। यस, तो आप मुझे इंटरेक्टिव सेशन होगा तो आप चैट बॉक्स में इंटरेक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। जब भी आपके घर में कोई कहाँ पे भी चूहा मर जाता है, क्या उसका स्मेल आना स्टार्ट होता है? कितने लोग एग्री करते हैं? मी करके डालो, है ना। फिर हम क्या करेंगे, वो कहाँ से स्मेल आ रही है वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं, अरे कौन से कहाँ से गंदी स्मेल आ रही है। एग्री करोगे? यस। तो उसके बाद क्या होता है कि हम चलो वहां पे तो मिला नहीं, लेकिन वो स्मेल तो कम नहीं हो रही है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे कोई सेंट या कोई ऐसा परफ्यूम डाल देते कि उसका स्मेल कम हो जाए। अभी यहाँ पे एक आपको समझना है, जब तक वो चूहा घर से बाहर फेंकेंगे नहीं उसका स्मेल आता रहेगा। सेम थिंग इसके कोरिलेट आपको करना है, जो चूहा है मरा हुआ, या आपके शरीर में डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, थायराइड, बीपी, शुगर, पीसीओडी, वो क्या है शरीर में आपकी बीमारी है, इट्स लाइक अ चूहा। अभी वो चूहा मर गया है, उसके स्मेल आ रहा है। सेम थिंग आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, जैसे थायराइड में आज हम बात करेंगे, वो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वो सिम्टम्स कम करने के लिए, स्मेल कम करने के लिए, जैसे हमने परफ्यूम मारा है वैसे हम दवाई ले रहे हैं। जब तक दवाई चलती रहेगी वो सिम्टम्स कम दिखेंगे, जब तक वो परफ्यूम चलता रहेगा उसका स्मेल कम रहेगा। जैसे परफ्यूम का असर क्या है, कम हो जाएगा, उस स्मेल आना स्टार्ट होगा। तो हमको क्या करना है, परफ्यूम चेंज करते रहना है, उसका क्वांटिटी बढ़ाना है, उसकी क्वांटिटी कम करनी है परफ्यूम की, या चूहा को पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देना। हम क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर चेंज करते हैं, बहुत सारी दवाई चेंज करते हैं, और चूहा तो अंदर वैसे ही पड़ा है। और डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि ये चूहा को बाहर फेंक दो। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर निशा मैडम है यहाँ पे, डॉक्टर शिखा जी, बहुत सारे यहाँ पे, रचना जी डॉक्टर है। आपको जब तक आपका जो लाइफस्टाइल है, जब तक आपका रूटीन है वो चेंज नहीं करोगे, तब तक दवाई चलती रहेगी, और दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। और आपको कंटिन्यूअसली, हाँ, इंटरनल हीलिंग नेसेसरी है, सही है बीना जी, लेकिन आपको ये समझना है, आपको जो थायराइड का प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकालने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आज भी बात होगी, और कल पूरा डिटेल कल भी बात होगी। तो आपने चूहा एक रूम से दूसरे रूम में डालो तो भी स्मेल आएगा, या आपने परफ्यूम भी चेंज कर दिया तब भी होगा। तो आपको ये समझना है, आपका दवाई जो ले रहे हैं ना, दवाई की वजह से कोई भी डिसीज आपकी ठीक नहीं होगी, मैनेज होगी, मैनेज, लेकिन ठीक नहीं होगी। तो कुछ स्लाइड्स थ्रू आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप लिख सकते हैं। अभी मैंने बात की ऑलरेडी कि ये आज बात होगी व्हाट इज थायराइड, क्यों हमको थायराइड के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, टाइप्स ऑफ थायराइड, कॉजेस, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर एंड सोल्यूशन। और कल जो बात होगी सेकेंड डे रहेगा कल के लिए, कल ये सारे वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी, एग्जैक्टली वेट मैनेज कैसा किया जाता है, क्या करेक्ट फॉर्मूला है, क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, हेल्दी अनहेल्दी वेट लॉस क्या, मतलब उसका डिफरेंस क्या है। हम तो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हेल्दी कर रहे हैं अनहेल्दी कर रहे हैं। कुछ ऐसे परफेक्ट हेल्थ के 7 पिलर्स हम देखेंगे, तो कल होगा, और आज ये टॉपिक होगा। और मेरा रिजल्ट आपने ऑलरेडी देखा है, फिर भी मैं आपको शेयर करता हूं। तो आज डे 1 है जिसके थायराइड के बारे में हम बात करेंगे, और हाउ टू लिव डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ के बारे में बात करेंगे। आज के टॉपिक में 7 चीजें हम बात करेंगे। पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे थायराइड। देखो, और एक चीज, हमको हर चीज का जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगा ना, उसके ऊपर जब तक हमारे पास प्रॉब्लम पता नहीं है तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। और समाज में क्या है, हमको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, हम जाके दवाई स्टार्ट कर लेते। तो जब तक आपको अवेयरनेस नहीं मिलेगी, अवेयरनेस नहीं रखोगे, उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। और ये जो सुबह के 7 to 8 क्लास होते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट होता है। आपका मोटापा है ना, आपको बार बार ध्यान, मतलब है ना, आपके सबकॉन्शियस में माइंड में डाला जाता है, आपको हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, मेडिसिन फ्री होना है, डिसीज फ्री होना है। अवेयरनेस के साथ आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाता है जब भी आप 7 to 8:15 के क्लास में आते हैं। तो आज आपको अवेयरनेस मिलेगी,
और देखो थायराइड या जो भी डिसीज है, कम्युनिटी आपको उसका मतलब क्योर करने का नहीं बोलते कि क्योर हो जाएगा, लेकिन जो मेन रूट कॉज पे काम करेगा वो रिवर्स हो सकता है। क्योर जो होता है, कोई चीज ऐसे क्योर नहीं है, वो डॉक्टर को अलाउड है कि क्योर करने के लिए क्या क्योर बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपका रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स जरूर होगा, 100% होगा, बट जो बताया जाता है कम्युनिटी और कोच के थ्रू आपको फॉलो करना है। तो जैसे बाय द वे यहाँ पे बीच में हमारे गेस्ट है, मैं बताना चाहूंगा, ये आज तो हम ये सारा चीजें के बारे में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट, थायराइड क्या होता है, फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ थायराइड क्या है, कॉजेस सिम्टम्स क्या है, सोल्यूशन जो है ना, और इसके थायराइड आने के, है ना, बिग एनिमीज ऑफ थायराइड क्या है वो भी बात करेंगे, और सोल्यूशन देखेंगे, परमानेंटली प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, रिवर्स हो जाए घर से। ये सारी चीजें 8 पॉइंट बात करेंगे। अभी मेन टॉपिक में चले जाते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे कुछ गेस्ट है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। ये कम्युनिटी का नाम है द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। हम 16 ईयर से 16 साल से कम्युनिटी चल रही है, ऑनलाइन में चल रही है, अभी पहले ऑफलाइन चल रही थी, अभी ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को गाइड करे, अभी 750 फैमिलीज को गाइड कर रहे हैं, और 20,000 फैमिलीज को ऑलरेडी हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। 20,000 ऐसे फैमिली मेंबर्स है जिनको ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन मिला है, और 750 ऐसे फैमिली मेंबर से अभी सुबह के डेली बेसिस पे अलग अलग जूम कॉल चल रही है। वहां पे अलग अलग जूम कॉल पे कहाँ पे 50, कहाँ पे 30, कहाँ पे 100, कहाँ पे 150 स्टूडेंट्स को गाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे आपका जो अभी थायराइड के बारे में हम बात करें, पहले बेसिक चीजें समझते हैं। जितने भी आपको यदि हेल्दी रहना है, हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। हमारे सेल्स बॉडी में रहते हैं, बॉडी 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। जैसे समझो हमारा कपास या कॉटन, कॉटन क्या है, मेन सेल है कपड़े का, उसमें फिर हमारे कॉटन से थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड का क्लोथ बनता है, क्लोथ को स्टिचिंग करेंगे, फिर हमारा बढ़िया सा कपड़ा बनता है। सेम थिंग हमारे सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से हमारा 11 अलग अलग 11 सिस्टम्स है बॉडी की, और फिर ह्यूमन बॉडी बनती है। और जब आप सेल्स को हेल्दी रखेंगे, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। तो एवरी डे मोर देन 50 बिलियन सेल्स क्या है, मतलब उनकी डेथ होती है, और देखो वो नए सेल्स आ जाते हैं, 330 बिलियन सेल्स पर डे रिन्यू होता है। तो जब तक आपको सेल्स के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, जो कम्युनिटी काम करती है, मतलब आपके सेलुलर लेवल पे काम करती है, तो सेल्स को हेल्दी रखेंगे तो बॉडी हेल्दी होगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, इसमें जो बहुत सारे सिस्टम्स है, देखो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा डिटॉक्सिफाई होता है, बहुत डेड सेल्स निकाले जाते हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। स्केलेटल सिस्टम है, इसमें हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स आते हैं। मस्कुलर सिस्टम है, एंडोक्रिन, जो अभी हम जो एंडोक्रिन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्किन, नेल और हेयर्स के बारे में बात की थी, राइट। देखो एंडोक्रिन सिस्टम जो है, इसमें सारे हार्मोन्स आते हैं। सबसे पहले आप चाहिए तो लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, डाइट और एक्सरसाइज के पीछे रहते हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक्टिव हो जाइए, है ना, और नोटबुक पेन लेके बैठिए। यदि आपको हेल्दी रहना, पहले आपके हार्मोन्स पे काम करना जरूरी है। यदि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, आपका वेट भी कम नहीं कर सकते हैं, जितने भी डिसीज है उसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो यदि आप फीमेल हो या मेल भी है, फीमेल्स को पहले आपको हार्मोन्स बैलेंस करना है। हम हार्मोन्स पे कभी बात ही नहीं करते, हम डाइट, योगा, एक्सरसाइज, क्या डाइट देने वाले, डाइट से ठीक होगा क्या, नहीं, पहले आपको हार्मोन्स ठीक करना है। तो हार्मोन्स ठीक करने के लिए क्या करना है, वो भी आज बात करेंगे। तो पहले तो ये चीज आप लिखो, हमारे जो बॉडी में है 78 ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, 78 ऑर्गन्स है, प्लस ग्लैंड्स जिसको हम ग्रंथि बोलते हैं, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। थायराइड क्या है, ग्लैंड है, राइट। उसके बाद लीवर क्या है, ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड से क्या है, कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हार्मोन्स ऑलमोस्ट 50 to 55 हार्मोन से जो बॉडी में सिक्रेट होते हैं, ऐसे तो बोला जाता है 200 से ज्यादा, बहुत सारे छोटे मोटे हैं, लेकिन मेन जो है 50 to 55 हार्मोन से जो सिक्रेट होते हैं। और हार्मोन से हमारी बॉडी पूरी मैनेज होती है, सिग्नलिंग का काम होता है। हार्मोन क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ, जैसे उसको प्रोटीन से बना है। यदि आपके हार्मोन इनबैलेंस है तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। लेकिन हमने ये कोई मतलब मैं बताऊं साइंस की क्लास नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये चीज अवेयरनेस के लिए जरूरी समझना जरूरी है। आपको अच्छा फील हो रहा है, खुश फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ हार्मोन्स।
आपको नींद आ रही है, अच्छी नींद आ रही है रात को, तो भी हार्मोन से। आपको नींद नहीं आ रही है तो भी हार्मोन से। एवरीथिंग इज मैनेज बाय आपके हार्मोन्स के। आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, हार्मोन्स। आपको भूख नहीं लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है, सारे हार्मोन्स। राइट? आपको यदि बोलते हैं ना कि आपका वेट लॉस एक भी करना है तो भी आपको हार्मोन्स मैनेज करना है। आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। तो मेन आपका हार्मोन्स बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो आता है हमारा एंडोक्रिन सिस्टम में आता है। तभी हम आगे कुछ बेसिक चीजें ही समझने वाले हैं। देखो, जेंट्स और मेल और फीमेल में मैक्सिमम सेम है ना, अलग अलग ऑर्गन्स और ग्लैंड्स रहती है। सिर्फ फीमेल्स में ओवरीज रहती है, जेंट्स में टेस्टिस रहती है। बाकी मैक्सिमम सारे ऑर्गन्स सेम रहते हैं। लेकिन जेंट्स के लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस नहीं आते, क्योंकि उनके हार्मोन्स इनबैलेंस होने के लिए ऐसा कोई सिस्टम भगवान ने या अभी फिलहाल तो नेचर ने नहीं बनाया। लेकिन फीमेल्स के केस में बहुत से हार्मोन जो है इनबैलेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ आपका जो पीरियड्स आने वाला जो पीरियड, मतलब जो ना कि एक दौर आता है। लाइक आप जब भी मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, प्यूबरिटी जो हम उसको बोलते हैं, फिर आपका प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, वो एक सिचुएशन आती है, या आपका प्रेगनेंसी का एक सिचुएशन है, मतलब प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद। तो 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे स्टेजेस है, वहां पे फीमेल्स के हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। और मेनली देखो, फीमेल्स में एक चीज आपको ये समझना है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स, मतलब है ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो डिसीज है, ज्यादातर फीमेल्स में फैट बिल्ड होने के कारण। वैसे तो भगवान ने एक फीमेल को फैट दिया है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट होते हैं, माँ बनते हैं, तो फैट जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, आपके हार्मोन डाउन, मतलब बोलते हैं ना कि उसका जो लेवल है कम होना स्टार्ट होता है, जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। तो हार्मोन का भी हम टॉपिक नेक्स्ट थर्सडे, आने वाले थर्सडे को करेंगे, उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका जो एक तो है, आपका मसल मास कम होता है, जेंट्स हो, फीमेल्स हो या मेल हो। आपका डाइजेशन वीक होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अबाउट थायराइड, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इंडिया में लार्जेस्ट नंबर है जो फीमेल है, और अभी मेल में भी ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई, थायराइड इनबैलेंस है, थायराइड का डिसऑर्डर है, हाइपर हाइपोथायराइडिज्म। और देखो यहाँ पे मैं यदि बताऊं, 42 मिलियन इंडियंस है जो थायराइड डिसऑर्डर से ग्रसित है। मतलब ऐसा समझो, 5 में से 2 या 10 में से आराम से 4 से 5 ऐसे फीमेल्स है जिनको थायराइड की दिक्कत है ना, और इसका रेशो अभी और बढ़ रहा है। तो थायराइड यदि इनबैलेंस है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आएगी, और थायराइड के साथ बहुत सारे और भी बाकी चीजें हैं। तो और अनफॉर्चुनेटली हमको क्या है, थायराइड के बारे में अवेयरनेस नहीं है। थायराइड जब भी हमारे बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, कुछ जैसे अभी हमने बात किया नीता जी से, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ, जब भी सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, तभी हमको लगता है चलो पहले एक बार चेक कर लेते हैं थायराइड का लेवल कैसे। कभी हमने थायराइड कुछ सिम्टम्स आने के पहले तो चेक नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जब भी आप कम्युनिटी में आते हो, आपको कुछ लिस्ट ऑफ टेस्ट दी जाती है कि ये करो। इसलिए हमको 3 to 6 मंथ्स में थायराइड लेवल या बाकी पैरामीटर चेक करने जरूरी है। यदि आप चेक नहीं कर रहे हो तो इंटरनल क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा। तो मैं आखिरी में बताऊंगा क्या क्या लेवल्स रहती है। और देखो, 3 times मोर देन मेन, वुमेन्स आर क्या है, उनको प्रोन है डिसीज, थायराइड डिसीज आने की। जेंट्स में आ रहा है, लेकिन जेंट्स में इतना नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा है। देखो, 20 से 60 ग्राम का थायराइड ग्लैंड रहता है, और वो बहुत सारे क्या है, हार्मोन सिक्रेट करता है। अभी इस चीज को ध्यान से देखो। आपका यदि शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, मतलब थायराइड ग्लैंड यदि डिस्टर्ब या थायराइड लेवल इनबैलेंस है, तो क्या क्या होता है ये आपको समझना है। पहले तो ये देखिए, आपको मे बी यदि कोलेस्ट्रॉल है तो थायराइड चेक करना पड़ेगा, थायराइड है तो कोलेस्ट्रॉल आपका इनबैलेंस रहेगा, लिपिड प्रोफाइल इनबैलेंस रहेगा। तो ये कोरिलेट करता है। दूसरा, आपका बिकॉज ऑफ ये, तो देखो हम खान पान गलत कर रहे हैं तो उसके वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन आपका जो टीएसएच लेवल है ना, वो बढ़ जाता है यदि आपको कोलेस्ट्रॉल, और टीएसएच लेवल बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका डिस्टर्ब रहता है। और मेनली और एक चीज क्या है कि
अंडर एक्टिव आपका थायराइड ग्लैंड रहता है, उसकी वजह से क्या है आपका T4 T3 मतलब उसकी जो लेवल है TSH लेवल जब भी बढ़ जाती है, हम आगे भी बात करेंगे, उसकी वजह से आपको फिर डॉक्टर क्या करते हैं, फिर उसकी दवाई देते हैं। दवाई क्या देते हैं, जैसे हमारा T3 T4 प्रॉपर काम नहीं करे तो बाहर से T3 T4 दिया जाता है, ऐसे समझे। तो मैं बात करूंगा वहां पे आपको अल्ट्रोक्सिन, थायरोनाम, थायरोक्सिन ये दवाई दी जाती है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, 10 में से, ये पुराना थोड़ा सा डाटा है, 10 में से एक व्यक्ति सफर कर रहा है हाइपोथायराइडिज्म से। और ये जो कंडीशन है 35+ फीमेल्स में ज्यादातर होती है। आजकल अर्ली एज में भी हो रहा है, लेकिन जैसे 35 होता है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी के बाद है ना, आपको थायराइड लेवल इनबैलेंस होता है, फिर हमको हाइपोथायराइडिज्म के केसेस आते हैं। और ज्यादातर देखो जैसे फीमेल्स में हार्मोन इनबैलेंस, आजकल कैंसर आप देख रहे हो, पीसीओडी पीसीओएस है, टॉप मतलब कॉमन है ना, कॉमन चीज है जो हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज्यादातर फीमेल्स में है। और 1/3 ऑफ हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट जो है, उनको क्या है, ये जो कंडीशन है ये फीमेल्स में ज्यादातर 35 के बाद होती है। एंड देखो देखो यहाँ पे, यदि आपको डायबिटीज है, ध्यान से देखो, है ना, 3 में से 1 व्यक्ति, मतलब 3 व्यक्ति डायबिटिक है, उसमें से 1 व्यक्ति को जरूर उनका थायराइड इम्बैलेंस होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म और डायबिटीज साथ साथ में चलते हैं। तो ये सारे कंडीशन आपको क्या समझ रही है, देखो कोलेस्ट्रॉल, आपका आपका लाइक डायबिटीज, ये सारा चीजें कोरिलेट करता है आपके थायराइड से। तो इसलिए थायराइड मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये समझना है कि ये जैसे ना हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है, एक से ज्यादा बीमारी स्टार्ट हो जाए। यदि आपका थायराइड बैलेंस नहीं होगा तो ये भी कंडीशन आ सकती है, और ये कंडीशन है, डायबिटीज है या आपको कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको थायराइड भी लेवल चेक करना है। राइट, अभी हम समझते हैं थायराइड के बारे में। तो थायराइड आपको सबको पता है कहाँ पे रहता है, यहाँ पे गले के यहाँ पे बीच में रहता है, नेक के बीच में, और बटरफ्लाई के जैसा दिखता है ना, उसके 2 साइज रहते हैं बटरफ्लाई जैसा, दोनों साइड में रहता है। और विंड पाइप जो बोलते हैं ना, हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, वहां पे एक साइड यहाँ पे रहती है, एक साइड दूसरे साइड पे रहती है, 2 साइड से रहती है। सिंपल। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबको ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, लेकिन ध्यान से सुनना। क्या, हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है, उसको मैनेज कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अभी इसको सिंपली मैं समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आए, ये नहीं समझोगे तो फिर थायराइड नहीं समझ में आएगा। हमारा जो पूरा बॉडी जो है मैनेज किया जाता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस याद रखो, लिख के रखो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे शरीर का प्रधानमंत्री कौन है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन का मेन कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही सारी चीजें मैनेज करता है, वो मेन जैसे प्रधानमंत्री है, उसके नीचे गृह मंत्री बाकी मंत्री आ जाते हैं। तो आपको ये समझना है हाइपोथैलेमस पहले क्या काम करता है, कहाँ पे रहता है, ऐसे ये बीच में रहता है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यदि दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला हाइपोथैलेमस, जैसे ये देखो, ये जैसे टेस्टिस रहती है ना, वैसे उस टाइप के ऐसा दिखता है वो। तो ये इसके बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। देखो आपको हाइपोथैलेमस का एक चीज आपको समझना है, इसका बहुत सारे फंक्शंस हैं और बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो पहला क्या है, हार्मोन्स जो है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ हमारे ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड है ना, उसके ऊपर काम करता है, फिर हमारे हार्मोन सीक्रेट होता है। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस देता है, और पूरे बॉडी पे इसका ध्यान रहता है। मतलब जैसे होता है ना कि एक प्रधानमंत्री जो है, वो सारे देश के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, क्या कहाँ पे क्या चल रहा है ना, कहाँ पे दिक्कत है। तो मेन जो हमारा हाइपोथैलेमस है, वो सभी शरीर के जो ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड है, हार्मोन्स पे सिर्फ क्या है, उसको जैसे गश्त लगाता है, या समझो ध्यान रखता है, क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या चल रहा है, गलत चल रहा है, वो ध्यान रखता है। अभी आपको समझना है, जब आपके हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड है, उसको पता चलता है कि जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है, इसलिए आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें थायराइड लेवल चेक किया जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ है, T3 T4 काम नहीं कर रहे, ज्यादा बन रहे, कम बन रहे, तो हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है। अभी इस चीज को ध्यान से समझो तो समझ में आएगा कि थायराइड ग्लैंड कैसे काम करता है। बॉडी टेम्परेचर मैनेज करने का काम हमारा काम करता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर के साथ हमारा हंगर कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, जो हमारा ग्लैंड है। वेट को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। मूड स्विंग हो रहा है ना, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है मूड्स। सेक्स ड्राइव है ना, सेक्स ड्राइव मतलब सेक्स करने की इच्छा, या जो भी सेक्स ड्राइव है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस करता है। स्लीप, आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है ना, नींद अच्छी आ रही है, नींद डिस्टर्ब है, हाइपोथैलेमस मैनेज करता है।
प्यास लग रही है, जैसे मैंने बताया, भूख लगना ना लगना, हंगर, थर्स्ट, ये सब कुछ हाइपोथैलेमस करता है। अभी ये समझ में हाइपोथैलेमस क्या है? मेन प्रधानमंत्री है शरीर का, और ये बहुत सारे ग्लैंड्स को क्या करता है, काम पे लगाता है। कुछ गड़बड़ चल रही है उनको भेजता है, अरे देखो वहां पे गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक करो। फिर वो आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है, एक शंख जो देखा है ना, शंख हम वैसा साइज का रहता है। और इसका मेन काम क्या है कि हमारे शरीर का सर्कैडियन रिदम जो है उसको मैनेज करा। अभी देखिए, एक आपको और एक चीज समझ, जैसे नेचर का क्लॉक है ना, वैसे हमारे बॉडी का भी क्लॉक रहता है। नेचर का क्लॉक है ना, सन रेज, सन है ना, कि सनसेट होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, ये सब कुछ जैसे नेचर का क्लॉक है, वैसे हमारे बॉडी का एक क्लॉक है। तो बॉडी का क्लॉक कौन मैनेज करता है? पीनियल ग्लैंड करता है। पीनियल ग्लैंड का काम एक है कि आपको मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करना। ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है आपको, है ना, कि इन फ्यूचर भी इसका नॉलेज मिलेगा और आपको पता चलेगा क्या हमारे शरीर में चलता है। जैसे ही रात को आप ज्यादा लाइट, इसीलिए बोला था ना, जब भी आप रात को सोते हो डिम लाइट करनी, जैसे 7 बज जाते, पुराने जमाने में 100 साल पहले, 60-70 साल पहले लाइट ही नहीं थी, कुछ साल पहले लाइट नहीं थी, तो लोग जल्दी सो जाते थे। आजकल क्या है, लाइट है, टीवी है, ब्लू रेज है, उसके लिए वो पीनियल ग्लैंड को लगता है अभी भी दिन है, इसलिए मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हमको नींद लाने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, कभी भी भूख लगती है, कभी भी प्यास लग जाती है ना। आपके सारे जो सर्केडियन रिदम है डिस्टर्ब कभी होता है, आपका पिनियन ग्लैंड डिस्टर्ब होता है। तो पिनियन ग्लैंड आपको समझना, एक शंख जितना रहता है, इसका मेन जो काम है सर्केडियन रिदम को मैनेज करना, मेलाटोनिन सीक्रेट करना। यदि मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं हो रहा है आपके शरीर में, तो आपका कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा, और कॉर्टिसोल जब भी सीक्रेट होगा, डेंजर सिचुएशन होगा। स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होता है, और जब भी आप रात को नहीं सोते हैं, है ना, तो आपका कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है, मेलाटोनिन सीक्रेट होता ही नहीं है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका मेलाटोनिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है। यदि मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो आपका हैप्पीनेस नहीं फील होगा, सेरोटोनिन सीक्रेट नहीं होगा, फील गुड नहीं फील होगा। तो इसलिए मैंने आपको नींद अच्छी लेनी है। और ज्यादातर आपका थायराइड जो है डिस्टर्ब होने का कारण है आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। पहला जो आपको समझना है, योर स्लीप इज डिस्टर्ब। स्लीप में भी ले रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं, 11 से 2 के बीच में यदि आप सो नहीं रहे हैं, तो आपका मेलाटोनिन प्रॉपर काम नहीं करेगा, कॉर्टिसोल सीक्रेट होगा। तो इसलिए को स्लीप आपको बहुत जरूरी है। स्लीप के ऊपर 1.5 घंटे का सेशन हम नेक्स्ट वीक में आने वाले दिनों में करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट स्लीप है। वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट आपका ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, तो स्लीप डिस्टर्ब है। स्लीप यदि मैनेज नहीं करोगे, बहुत सारे आप है ना बीमारी को, मतलब लेकिन जैसे इन्विटेशन दे, तो स्लीप बहुत जरूरी है। और लास्ट एवरी सेशन में आपको बताया जाता है, जितने भी आप कम्युनिटी गन हो, कम्युनिटी मेंबर से, कि आपकी स्लीप ठीक ठीक करो। आगे देखो, ये वाला जो ग्लैंड है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक मटर दाने के जैसा रहता है ना। और सेंटर में यहाँ पे है ना, आपको ब्रेन के नीचे, ब्रेन हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे रहता है। देखो नीचे आपने देखा हार्मोन्स लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हार्मोन लिखा है, और इतने सारे ऑर्गन्स, तो इतने सारे ग्लैंड्स को मैनेज करता है। किडनी, ब्रेस्ट, थायराइड, है ना, टेस्टिस, ओरीज, स्किन, मसल, बोन्स, एड्रेनल ग्लैंड, मतलब आपका जो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे जो पीला कलर का दिख रहा है, यदि आपको जूम करके देख सकते हैं, ये हमारा एड्रेनल पे एक ऑर्गन है, एड्रेलिन करके, जहाँ पे हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शंस है। ग्रोथ, आपकी जो बोन ग्रोथ होती है, बच्चों की ग्रोथ होती है, ग्रोथ करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट में, फर्टिलिटी, सेक्सुअल फंक्शन, ये प्रोलैक्टिन का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। जैसे मैंने बताया, एड्रेनलिन जो जो ग्लैंड है, स्ट्रेस हार्मोन, है ना, जितना आपका एड्रेनलिन, मतलब आप स्ट्रेस में रहते हो ज्यादातर, है ना, नींद नहीं लेते हो, तो उसके वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है सीक्रेट होता है। वो भी कौन मैनेज करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। टीएसएच लेवल, हमको गलत फहमी है, बहुत सारे लोगों को लगता है टीएसएच, ध्यान से सुनो, हो मेरे साथ, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, देखो अभी हमारे पास और 35 मिनट्स हैं, इसमें ध्यान से सुनोगे, कैमरा पे आके लिख रहे हैं तो ध्यान से सुनो। हमको लगता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो टीएसएच बनाता है, नहीं, टीएसएच जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। और टीएसएच लेवल ही देखा जाता है जब भी आप ब्लड रिपोर्ट्स निकालते हैं,
आपका टीएसएच लेवल कितना है, 1 to 6, 1 to 5, 6 से बढ़ गया है, तो टीएसएच लेवल यदि गड़बड़ है तभी पता चलता है कि हमारा T3 T4 प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो टीएसएच सीक्रेट कौन करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन इंस्ट्रक्शन देता है, हाइपोथैलेमस देता है। हेलो गुड मॉर्निंग सबको, है ना। तो देखो जैसे आपके बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होता है, हमारा जो प्रधानमंत्री बोलता है अरे ये देखो बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलती है कि चलो ये जो थायराइड ग्लैंड है उनको बता दो, उनको मैसेज दे दो कि उसको T3 T4 इनबैलेंस हो गए, बनाओ या कम बनाओ ज्यादा बनाओ, राइट। 8 बज रहे हैं, 8:30 बजे तक हमको पूरा ध्यान से पूरा सेशन सुनना है, इंपॉर्टेंट सेशन है। तो टीएसएच लेवल जो है हमको मैनेज वो करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। टीएसएच का क्या काम है, थायराइड के जो भी हार्मोन्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं टीएसएच से, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। उसके बाद एफएसएच बहुत बार हम चेक करते हैं। एफएसएच का काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना, ओवरीज को प्रिपेयर करना, एग्स को मतलब जो भी हमारा माता बनने के लिए रेडी करना, है सब कुछ एफएसएच से पता चलता है। ये भी कौन मैनेज करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। एलएच भी हम चेक करते हैं। तो एलएच क्या है, एलएच का काम है कि हमारा जो ओवरीज में जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन हमारा बेबी को बर्थ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट। और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो जेन्स है उसको स्टिमुलेट करने के लिए एलएच चेक किया जाता है। तो देखो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, प्रोलैक्टिन के लिए, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन के लिए, टीएसएच के लिए, एफएसएच के लिए और एलएच के लिए, सब कुछ मैनेज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। थायराइड को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम होता है ध्यान से देखिए, इसको मैंने शॉर्ट में ऑलरेडी बता दिया। हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता चलता है T3 T4, जैसे एक कैल्शियम वाला कैल्सिटोनियन करके एक जो हार्मोन है वो भी सीक्रेट होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो आगे कभी का समझेंगे। हमारे बोन जॉइंट है ना, ये मैनेज करने का काम भी थायराइड ही करता है। तो कैल्सिटोनिन करके जो हार्मोन है वो भी मैनेज थायराइड करता है। देखो जैसे ही ये हाइपोथैलेमस को पता चलता है, ध्यान से सुनो, आपको दिख रहा है ये वाला स्क्रीन, मेरा जो कर्सर दिख रहा है आपको, ये जो हाइपोथैलेमस को यदि पता चलता है T3 T4 प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है, कैसे बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं, वो TRH है ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन से क्या बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपको TSH के थ्रू थायराइड को क्या बताना है, T3 T4 में गड़बड़ है। तो आप क्या करो, यहाँ पे उसको मैनेज करो। नेगेटिव फीडबैक जैसे मिल जाता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस को, तो वो TRH रिलीज करता है, और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है TSH रिलीज करता है। और TSH की लेवल जैसे ही बढ़ जाती है तो आपके ब्लड रिपोर्ट में पता चलता है अरे TSH तो बढ़ गया। तो डॉक्टर क्या करते, फिर ये वाले हार्मोन्स की दवाई देना स्टार्ट करते हैं T3 T4। और देखो मेन जो हमारा हार्मोन जो है ना, जो थायराइड का T4 है, T4 ही T3 को कन्वर्ट करता है, अभी हम समझेंगे आगे, वो कैल्सिटोनिन। तो देखो यहाँ पे फिर से ध्यान से, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में को पता चल गया, निगेटिव फीडबैक आ गया, है ना। मतलब जैसे होता है ना कि एक घर में कभी आग लग जाती है तो क्या बजता है, क्या बजता है, डालो चैट बॉक्स में, म्यूजिक आता है टैं टैं टैं, वैसे। तो वैसे आपके हाइपोथैलेमस को पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और फिर वो हमारे शरीर में टीएसएच बढ़ा देता है। फिर टीएसएच क्या करता है, थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करता है, और T3 T4 फिर मैनेज होता है। समझ में आया क्या होता है, अभी वो समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या गड़बड़ हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, कैसे कहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है। चैट बॉक्स में मी डालो यदि आप मुझे सुन रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मी डालो चैट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। मी करके मेंशन कर सकते, वेरी गुड, क्योंकि आपको मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। समझ में आया ये क्या सिस्टम चल रहा है ना। हम ब्रेन से स्टार्ट किए, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया, फिर हमने पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड समझा, फिर उसके बाद ये सारे हार्मोन समझ रहे। अभी प्रॉब्लम कहां पे आती है वो समझ रहे। नेक्स्ट देखो, हमारा जो T3 T4 है, यहां पे समझो T3 मतलब आयोडीन की 3 मतलब 3 ऐसा समझो सिर्फ, है ना। और T4 मतलब थायरॉक्सी। और इसके बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे मैंने बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेन काम करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट मेन काम है T3 T4 का। और T3 जैसे मैंने ऑलरेडी बताया
एक्टिव हार्मोन है एंड जो सेल्स के ऊपर काम करता है। आपको वहां पे पता चलता है कि सेल्स में एनर्जी कभी चाहिए, एनर्जी कम कितना चाहिए, खाने को कैसे कन्वर्ट करना है एनर्जी में। बहुत सारे जो केमिकल प्रोसीजर है शरीर में, जैसे आपने प्रोटीन खाया, फैट्स खाए, या आपने कार्ब्स खाया, विटामिन मिनरल्स लिए, तो उसको कन्वर्ट करना, मेटाबोलाइज करना, ये सब कुछ काम हमारा T3 T4 करता है। और T4 जो है T3 को क्या है, जो लिवर और किडनी थ्रू उसको रेडी करता है। तो हमारा T3 T4 और TSH ये लेवल हमको पता होने चाहिए, और तीनों टेस्ट में पता चलता है कितना लेवल है। ठीक है, और समस्या देखो यहाँ पे थायराइड कैसे काम करता है। जैसे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को कि हमारे बॉडी में T3 गड़बड़ है, तो इसको सिक्रेट करो। TSH बढ़ जाता है क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन देने, मैसेज देना है, तो TSH थ्रू मैसेज देता है, और T3 T4 रिलीज होते हैं बॉडी में। ठीक है, अभी समझते हैं। देखो थायराइड का क्या काम है, इंपॉर्टेंट रोल, बिग रोल है हमारे बॉडी में डाइजेशन। व्हेन मतलब आपको डाइजेशन कभी स्टार्ट करना है, कभी कम करना है, फास्ट लो, इम्यूनिटी पावर, ये सब कुछ हमारा थायराइड इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जब भी हमारी डाउन रहती है, ज्यादा रहती है। उसके बाद देखो हमारे जो कुछ वाइटामिन है, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, कार्ब्स, इसको भी आपको सिंथेसाइज बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, फैट को फैटी एसिड में, कार्ब्स को जैसे हमारा ग्लूकोज में। ये सब कुछ कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मसल का ग्रोथ, मसल पेन होता है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में, है ना, मसल का ग्रोथ करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम इनहेल एक्सेल करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखना है, तो थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दिया, जो हार्ट को मैनेज करना, हार्ट के फंक्शंस को मैनेज करना, थायराइड ग्लैंड काम करता है। डाइजेशन, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में गैस्ट्रिक इश्यू होते हैं, है ना, जैसे लीकी गट का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ आपका थायराइड लेवल मैनेज करता है। सेक्सुअल सिस्टम को मैनेज करता है, ब्लड को मैनेज करता है। BMR, जिसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन है उनको वेट लॉस में दिक्कत आती है। जिनका मेटाबॉलिक रेट कम है, लथार्जिक फील करते हो, एक्टिव नहीं फील करते हो, फ्रेश नहीं फील करते हो, तो सब कुछ क्या है, थायराइड ग्लैंड करता है। अभी जहां पे देखो थायराइड ग्लैंड में हमारे दिक्कत कहाँ पे आती है, कैसे समझे कि किसी को कैसे समझे कि इनबैलेंस कैसा है, क्यों बैलेंस करना जरूरी है। देखो जैसे मैंने बताया बहुत सारे फंक्शन है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रीदिंग रेगुलेट करना, हार्ट रेट रेगुलेट करना, मेटाबॉलाइज करना, मंथली साइकिल, जितने भी फीमेल्स हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, जितने भी आप फीमेल्स को आपके जो मंथली साइकिल से, जो आपके 3 डेज 5 डेज रहता है, ये भी मैनेज थायराइड हार्मोन करता है। आपके लाइट फ्लो है, हैवी फ्लो है, रेगुलर है, इरेगुलर है, डिले है, स्टॉप हो गए हैं, ये सब कुछ थायराइड मैनेज करता है। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स लिख भी रहे हो मेरे साथ। ये सब कुछ क्या है, हमारा थायराइड मैनेज करता है, राइट। क्योंकि जब तक हम इसको सोल्यूशन तक नहीं जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बने रहना, मैक्सिमम 8-20 तक खत्म होगा। नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर, अभी मैं आगे आपको सिम्टम्स बताऊंगा। ब्लड प्रेशर, है ना, इवन मूड, ब्लड प्रेशर, जिनको भी, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा कम होता है, उसके वजह से हमारे जो वेन्स है, कोलेस्ट्रॉल का डिटेल टॉपिक होने वाला है, और लास्ट टाइम भी हुआ था। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, इवन आपके मूड स्विंग होते हैं, तो वो सारा थायराइड मैनेज करता है। बोन को मेंटेन करना, आपकी बोन डेंसिटी, जैसे कि जॉइंट पेन, नी पेन होता है ना, पीठ दर्द होती है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें सारा चीजें दिक्कत होता है, तो बोन को हेल्दी रखने का काम भी, या उसको मैनेज करने के काम भी थायराइड करता है। तो इसीलिए जब हमारा थायराइड जो हार्मोन है इनबैलेंस होता है, तो हमारे बॉडी पे बहुत सारा निगेटिव इफेक्ट आता है, सारे बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमको हार्मोन्स पे ध्यान देना है, मेनली थायराइड हार्मोन्स पे ध्यान देना है। अभी हम समझते हैं। तो देखिए थायराइड के प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स कहां से आती है और कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, हाइपो मतलब, और हाइपो मतलब क्या है। हाइपो मतलब थायराइडिज्म जो है आपका T3 T4 क्या है, लो है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम कंफ्यूज रहते हैं या समझ में नहीं आता है। T3 T4 का प्रोडक्शन कम हो रहा है बॉडी में, इसलिए हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH को बढ़ा दिया। आपके ब्लड रिपोर्ट में जैसे ही TSH हाई है, इसका मतलब क्या है, T3 T4 कम बन रहा है, और उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। कितने लोगों को समझ में आया। TSH लेवल ज्यादा है,
T3 T4 कम है, और T3 T4 कम है इसलिए TSH ज्यादा हो गया। इसका मतलब है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का कारण यही है कि आपका TSH लेवल बढ़ गया। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दिया, मैसेज देना स्टार्ट किया हमारा जो थायराइड ग्लैंड है कि आपके T3 T4 बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, नींद नहीं आ रही है, बोन डेंसिटी कम है, जो भी सिम्टम्स है, सिग्नल्स है, वो हमारे गृह मंत्री को मिल गया। तो जैसे ही हाइपो का मतलब है TSH ज्यादा, T3 T4 कम। हाइपर का मतलब क्या है? आपका T3 T4 ज्यादा बन रहे और TSH लो है, उसका मतलब हाइपर थायराइडिज्म। अभी इसका सिम्टम्स, इसको समझना कैसे है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ये ध्यान से देखो। ये हम समझ रहे हाइपोथायराइडिज्म, क्या समझ रहे हैं? हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या होता है? देखो यहाँ पे एक ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हेल्दी थायराइड है, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर की जो फीमेल दिख रही है आपको, हेल्दी को टिक मार्क किया है। देखो इसका थायराइड ग्लैंड कैसा है, और ये जैसे ही इनबैलेंस होता है थायराइड ग्लैंड, जैसे ना उसमें पफीनेस आ जाता है, स्किन पे पफीनेस आना स्टार्ट होता है। इसकी जो साइज है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम गाइटर भी बोलते हैं, वो क्या है, जैसे सूजन जैसा हो जाता है। फिर आपके आईब्रोज जो है थिन होना स्टार्ट होता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, स्वेलिंग अराउंड आईज, है ना, पफीनेस अराउंड आईज, ये स्टार्ट होता है। और क्या होता है आपका थायराइड, ये देखो ये दो चीजें, ये हेल्दी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड है, और ये एंड्राल मतलब बड़ा हो गया, एंड्राल हो गया थायराइड, तो ये अनहेल्दी है। तो वेट गेन होना स्टार्ट होगा, फटीग, वीकनेस आना स्टार्ट होगी, आपके जो हार्ट रेट है स्लो डाउन हो जाएंगे, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, मसल वीक होना स्टार्ट होगा, मसल पेन होना स्टार्ट होगा, क्रैम्प्स आने स्टार्ट होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ हो जाएगी, कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, फ्लो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखो जितने भी फीमेल से मेल हो, डिप्रेशन, एंजाइटी बिकॉज ऑफ आपका हाइपोथायराइडिज्म, कॉन्स्टिपेशन लग जाता है, ठीक है, जॉइंट पेन, स्टिफनेस आना स्टार्ट होता है, ड्राई स्किन, है ना। और क्या, ठंड ठंड, जैसे आपका बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, ध्यान से सुन रहे सब लोग, लिख रहे सब लोग, सुन रहे, बाहर गर्मी है तो भी ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाती है। आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? मंगला जी यहाँ पे, लक्ष्मण जी, रेखा जी, अर्चना जी, यहाँ पे रचना जी है। कुछ वैल्यू मिल रही है तो वी डालो चैट बॉक्स में यदि आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। और मैंने स्टार्टिंग में और आपको मैसेज में भी डाला है कि मिनिमम आपको 8:30 बजे तक टाइम निकाल के आना है। ये फिर से आपको डिटेल कोई नहीं समझाएगा, इतना डिटेल कोई नहीं समझाएगा, यदि आपको वैल्यूबल लग रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जैसे आना स्टार्ट होता है, मतलब बाहर तो गर्मी है, हमको ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो आपके घर वाले बता रहे बाहर तो इतनी गर्मी है, तुमको किसका ठंडी लग रही है, स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देंगे, तो ठंडी लगने लगती है, कॉन्स्टिपेशन फील होना स्टार्ट होता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, राइट? क्लियर हो रहा है? तो लास्ट आपको और 10 मिनट्स रुकना है, तो आपको लास्ट में मैं एक सोल्यूशन बताने वाला। तो देखो TSH शुड बी ऑलवेज बी हाई जब भी आपका थायराइड, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हाइपोथायराइडिज्म, और T3 T4 कम रहते हैं। ये सारे क्या है, सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, ड्राई स्किन, है ना, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, आपका थायराइड ग्लैंड इंद्राल हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, फटीग आना स्टार्ट हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स। आगे तो कितना लेवल है देखिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाइपोथायराइडिज्म में आपका लो एपेटाइट, वेट गेन हो जाता है ना। हाइपो में क्या फर्क है, हाइपर में समझ में आना जरूरी है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये जो सारा चीज है, वजन बढ़ना, है ना, इरिटेशन, स्वेलिंग, है ना, स्वेटिंग, है ना, स्वेटिंग कम होती ही नहीं है, ऐसे ऐसे हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा स्वेटिंग नहीं होता है, वीकनेस फील होता है, कोल्ड फील होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मेमोरी लॉस, जैसे अभी बताया ना, किसने बताया, मेमोरी का प्रॉब्लम, ध्यान ही नहीं रहता है, कौन है सामने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं, है ना, जैसे अभी नीता जी ने बताया, मुझे कुछ चीजें भूल ही जाने के वैसे बीमारी हो जाती है, इरेगुलर पीरियड हो जाते हैं। अभी हम समझते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म का मतलब है ये सारे सिम्टम्स। देखो ये हेल्दी है, ये ग्वाइटर, इसमें भी वही चीज हो जाती है कि आपका थायराइड जो है ना ग्लैंड बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे अंडरवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं हम, वेट कभी बढ़ता ही नहीं, हार्ट बीट ज्यादा होने स्टार्ट होते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट होने जाता है, ज्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है, एपेटाइट ज्यादा हो जाता है, मसल फटीग आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें भी प्रॉब्लम आती है, नर्वसनेस, एंजाइटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। वहां पे क्या हो रहा था, है ना, कि कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे लूज मोशंस,
आपके स्किन थिन होना स्टार्ट होती है, नींद लेने में दिक्कत होती है, गर्मी फील होती है, बाहर ठंडी है फिर भी गर्म, मतलब आपको सेंसिटिव फील हो रहा है। यहाँ पे हाइपर में क्या हो रहा था, ठंडी फील हो रही थी, यहाँ पे गर्मी फील होती है। समझ में आया डिफरेंस क्या है? चैट बॉक्स में मी डालो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, आपका टीएसएच लेवल कम रहता है, T3 T4 हाई लेवल पे रहता है। क्लियर? आगे आगे और समझते हैं। लेवल्स लिख लो। लेवल्स जब हम चेक करते हैं, एग्जैक्टली नॉर्मल लेवल्स क्या होने चाहिए? टीएसएच के लेवल है 0.35 टू 5.5। उसमें डिटेल नहीं जाते, सिर्फ आपको ये चेक करना है। T3 का लेवल जो है 60 टू 180 और T4 का 4.5 12.5। और देखो वैसे देखा जाए तो शुरुआत जो है ना आपकी 12.5 ये मिनिमम है, इससे ज्यादा डॉक्टर को देना नहीं चाहिए एक्चुअली। लेकिन आपको देखो यहाँ पे कितने फैमिली मेंबर्स ने बताया, 25 50 70 150 135, बहुत हाई लेवल पे हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको यदि मैनेज नहीं करेंगे, ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे फंक्शंस आपके। बहुत हाई लेवल पे देते, क्यों? क्योंकि जब आप नॉमिनल लेवल पे थायराइड की दवाई लेते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो हमारा लीवर है ना, वो दवाई लेके फ्लश आउट कर देगा। एक बार हम फैटी लीवर के क्लास में सारी डिटेल समझे हमने, क्योंकि जो फैट लीवर के लिस्ट में नहीं है उसको क्या करता है, वो लिस्ट में से जो भी चीजें हम डालते हैं मुंह में, दवाई हो, कोई भी गलत खाना हो, फास्ट फूड हो, उसको फ्लश आउट कर देता है, नहीं तो खुद को फैटी बना देता है। फिर इसलिए हमारा बॉडी में फैट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो आपको ये समझना है, इसलिए डॉक्टर डबल दवाई दे देते हैं, फिर वो थायराइड की हो, फिर आपकी डायबिटीज की हो। अभी यहाँ पे समझना है आपको एनिमीज क्या है, क्यों थायराइड हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए। कितने लोग समझना चाहेंगे? कितने लोग समझना चाहेंगे कि थायराइड लेवल इनबैलेंस क्यों होता है, T3 T4 फंक्शन क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, टीएसएच क्यों बढ़ जाता है? कितने लोग समझना चाहेंगे? मी डालो कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों गड़बड़ हो गई। तो कुछ लिखो, समझो इस चीज को, क्यों डिस्टर्ब हो गया, क्या कारण है। फर्स्ट फर्स्ट क्या है? देखो, फर्स्ट आपका है ओबेसिटी, बॉडी में फैट बिल्ड हो गया। सेकेंड स्ट्रेस, थर्ड स्लीप। ये जो तीनों चीजें हैं, जब हम मैनेज करेंगे हमारा थायराइड लेवल मैनेज हो जाएगा। कुछ मेडिसिन ले रहे हैं आप, किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो भी आपका थायराइड इनबैलेंस होगा। आपका डाइजेशन खराब है, इनबैलेंस गट हेल्थ, जिसको सेकंड ब्रेन हम बोलते हैं, उसके वजह से थायराइड लेवल इनबैलेंस होता है। अनहेल्दी फूड है, बहुत सारा फैटी फूड खा रहे हैं, उसमें ना ही विटामिन है, ना ही मिनरल्स है, ना ही प्रोटीन है, ना ही फाइबर है, सिर्फ उसमें सिंपल कार्ब्स है, सिर्फ पेट भर रहा है, सिर्फ उनमें टेस्ट है। फास्ट फूड, जंक फूड, सिंपल शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक जो भी हम लेते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप दिन भर में एक ही जगह बैठ जाते हैं, और ज्यादातर फीमेल्स, जितने भी जेंट्स हो, आपको ये समझना है, जितने हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगी, आपके थायराइड लेवल हार्मोन इनबैलेंस हो गए। इसलिए आपको सुबह एक्सरसाइज का क्लास होता है, दिन भर में आपको एक्टिव रहने के लिए बोला जाता है। तो एक चीज यदि आपको लिखो, स्लीप अच्छी करोगे थायराइड बैलेंस हो जाएगा। तनुजा जी, यहाँ पे नीता जी, मंगला जी, यहाँ पे रेखा जी, नींद डिस्टर्ब है, कभी भी थायराइड की दवाई बंद नहीं होगी, थायराइड की दवाई बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे प्रीति जी, यहाँ पे अर्चना जी, बीना जी, जब आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे तो भी थायराइड क्या है, इनबैलेंस होगा। और टाइम 8:30 बजे तक है, नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको रुकना है, तो लास्ट में आपको सोल्यूशन में बताने वाला हूं, क्योंकि 90 मिनट्स का सेशन है, आपको ऑलरेडी पता है। थर्ड चीज, मैंने पहला क्या बताया आपको, आपका स्लीप, दूसरा आपका स्ट्रेस लेवल, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, और लास्ट फिर आता डाइट। और ये तीनों को मैनेज करने के लिए डाइट ही जरूरी है। लेकिन ये तीनों मैनेज कैसे होंगे? डाइट अच्छा करेंगे। अभी डाइट में क्या है वो लिखना है, और एवरी ट्यूसडे का क्लास रहता है, उसमें पूरा आपको समझाया जाता है, कैलोरी, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन कितना होना चाहिए, आपके शरीर को कितना कैलोरी चाहिए, ये सब कुछ समझाया जाता है। क्लियर हो गया? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मैनेज करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए कम्युनिटी आपको ऑलवेज 7 पिलर्स पे ध्यान देने के लिए बोलती है। और जैसे मैंने बताया, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। और लिखो कौन से न्यूट्रिएंट्स मैं स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन मेन कौन से हैं। आपका आयोडीन ऑलरेडी हम उसका सोल्यूशन है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा जिंक, जिंक जरूरी है, सेलेनियम ये जरूरी है। अभी मैं उसकी स्लाइड दिखाऊंगा, ध्यान से उसको
आपको जो प्रोग्राम डिजाइन करके दिया है यहाँ पे डॉक्टर प्रीति जी, रेखा जी, रचना जी, अर्चना जी, नेहा जी, तनुजा जी, ये आपको हर चीज, जैसे आपको मैं बताता हूँ, 8 न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होने चाहिए। हमको पता ही नहीं है 8 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं खाने में, और वो 8 न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, इसलिए सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और फर्स्ट क्लास में ही आपको 8 न्यूट्रिएंट्स समझाए जाते हैं। उसमें हमारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एवरी ट्यूसडे क्लास होता है। इसको नहीं समझेंगे सब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसमें हमको मेनली देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 13 विटामिन चाहिए और 19 मिनरल चाहिए। अब ये कौन समझाएगा? वो कैसे डाइट डिजाइन करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, आपके थाली में क्या है। इसलिए थाली के फोटो, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, और इसलिए आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट है। 20-20, 30-30 साल के थायराइड ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, हेयर फॉल कम हो गया, स्किन बढ़िया हो गई, वेट लॉस हो गया, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे। यदि आज का क्लास नहीं अटेंड करते थे तो किस, कहाँ पे, घर पे कौन समझाता था? अर्चना जी, यहाँ पे रेखा जी, क्लास में नहीं आते थे आज सुबह के, तो ये सारी बातें कौन बात करता था आपसे? कैसा पता चलता था कि थायराइड कैसे मैनेज करना है? तनुजा जी क्या लगता है, जरूरी है सुबह का 7 to 8 क्लास? यस। तनुजा जी, थैंक यू। अर्चना जी क्या लगता है? अनम्यूट करो। मंगला जी क्या लगता है, ये कौन बताएगा घर पे? अनम्यूट करो। कैसा ये पता कोई नहीं चलेगा? बताएगा। हाँ, हाँ, ये अटेंड करने से ही मालूम गिरा ना। यस, क्योंकि हमको ये डॉक्टर ऐसे 1-2 घंटा बैठ के नहीं बोलेंगे ना, यहाँ पे आ जाओ हम्म। मंगला जी, ये लिखो, दवाई कितनी लिखनी है वही बताएंगे। ये सारा 1 घंटा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, उनके प्रोफेशन में आता ही नहीं ये चीजें। उनको सिर्फ आपका सिम्टम्स, ब्लड रिपोर्ट देख लेंगे, आपको देखेंगे भी नहीं, अच्छा ये ब्लड रिपोर्ट है, ये दवाई लिख लो, चलो चालू कर दो, ये नहीं बताएंगे आपको। लॉन्ग लाइफ दवाई ही लेनी पड़ेगी। इसलिए आपको समझना है 7 to 8 क्लास में अटेंटिव रहो। अभी आगे बढ़ते, लास्ट 2 स्लाइड है फिर एंड करेंगे। 2 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन, ट्रीटमेंट करो। देखो मैंने बताया, ये वाले बहुत सारे मतलब थायरोक्सिन, थायरानॉम, है ना, ये आपको दवाई दी जाती है 12.5, इट्स अ मिनिमम और मैक्सिमम 25। हमको कितना दिया जाता है? 50, 75, 135, 150। और इसको रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर को फिर नहीं होगा तो पिल्स और इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। और ये जैसे ही आपने बाहर से दवाई लेना स्टार्ट हो गया, समझो बाहर से घर, बाहर से खाना लाना स्टार्ट कर दिया, तो घर में भी खाना बनाते क्या? हम बोलते आज तो खाना बनाने की मन नहीं है, बाहर से ले आता है। सेम थिंग आपके शरीर के साथ होता है। जैसे बाहर से दवाई देना स्टार्ट करते हो, हमारे जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसका जो काम है बंद कर देते, बोले कि अभी तो बाहर से आ रहा है, तो दवाई पे पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। नेचुरल वो काम ही नहीं करेंगे क्योंकि बाहर से मिल रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए दवाई, बहुत सारे लोग आजकल बोल रहे हैं दवाई नहीं लेना है, लेकिन दवाई लेनी पड़ेगी फिलहाल के लिए, जब तक आपका रिवर्स नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन जो है, जो कम्युनिटी लेवल पे, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे कि जिन्होंने जाके दवाई ली ही नहीं, सिर्फ उनको पता चला ब्लड रिपोर्ट्स में कि थायराइड इनबैलेंस है, उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी का पार्ट बने, रेगुलर क्लासेस अटेंड की, कोच के टच में रहे, उनको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बोला ठीक है मैं लेता हूँ। डॉक्टर के साथ, मेरे साथ एक स्टूडेंट ऐसे साथ में हुआ है, वो गए तो डॉक्टर ने बोला ये दवाई ले लो और बाद में चेकअप करके मेरे पास आ जाओ। उन्होंने कम्युनिटी का पार्ट बने, ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया। आखिरी में जो मैं बताऊंगा, वाइटामिन मिनरल्स खाने में चेंजेस किए, रूटीन में चेंज किया, स्ट्रेस मैनेज किया, नींद अच्छी की, और डॉक्टर के पास चले गए। तो डॉक्टर बोले अभी हम दवाई कम कर देते क्योंकि आपका है ना नॉर्मल हो गया। तो उन्होंने, मैंने तो दवाई ली नहीं। तो डॉक्टर एकदम खड़े हो गए, ऐसे कैसे, है ना, बोले कि मैं तो दवाई लिख दी थी, आप तो बोल रहे हैं अभी दवाई कम करनी पड़ेगी, आपको मैंने 135 की दी थी, अभी आपको 75 या 50 करेंगे, तो मुझे करनी ही नहीं है। तो बोले मैं ऐसे ऐसे कमेटी में जा रही हूँ और ऐसे चेंजेस हो। अरे वाह, वेरी गुड, वो करते रहो। देखो, तो आपको ये समझना है, आपके जो है ना ओवरऑल हेल्थ कंडीशन अच्छी रखनी है, तो थायराइड मैंने ऑलरेडी बता दिया, हेयर फॉल होता है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का, स्किन ड्राई होती है, मूड स्विंग होता है, तो ये मैनेज करना जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन ये है, इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। इनफ स्लीप मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और डाइट ठीक करना है आपका। ये 4 पे ध्यान देना है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। नींद अच्छी करो, स्ट्रेस मैनेज, सुबह 7 to 8 क्लास में आएंगे, मेडिटेशन होगा, कोच के टच में रहोगे, रेगुलर एक्सरसाइज सुबह होती है, आपको दिन भर में कुछ एक्टिविटीज बोला है, और आपका जो मील बना के दिया है जिसमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स है, भर भर के विटामिन मिनरल जो शरीर के लिए जरूरत है। अभी कौन से चाहिए? और देखो और चीज, आपके गट बैक्टीरिया, और एक चीज, जितने भी आपको मैंने बताया 8 न्यूट्रिएंट ध्यान में फिर से रखो, जिसमें प्रोबायोटिक बोला है।
कितने लोगों को पता है प्रोबायोटिक? इसका सेशन मैंने किया था। यदि आप प्रोबायोटिक लोगे ना, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा थायराइड आपके फंक्शनिंग में। इसलिए जिनको भी हाई लेवल का थायराइड है, आपको प्रोबायोटिक स्टार्ट करना है खाने में आपको, राइट। और वाइटामिन मिनरल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। गट बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया बड़े हैं आपके शरीर में, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, प्रॉपर आपका डाइजेशन नहीं होता है, पहले आपका गट बैक्टीरिया ठीक करने पड़ेगा। यदि आपका डाइजेशन ठीक होगा और आपके गट बैक्टीरिया इंक्रीज हो गए, और इसका डिटेल 1.5 घंटे का सेशन हुआ था, यदि आप उस सेशन में रहेंगे तो थायराइड बढ़िया प्रॉपर काम करेगा। रेखा जी, थायराइड कम करना है, नॉर्मल करना है, तनुजा जी, नीता जी, तो आपको ये जरूर ऐड करना है, इसलिए सेशन जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और ये तो आप करते ही नहीं हो बहुत ज्यादा, हमको तो बढ़िया डाइट पता है आपको। फिर 50 रुपए है ना, 100 रुपए, 20 रुपीज खाना, 50 रुपए का खाना, 100 रुपए और 500 रुपीज का खाने का कंसेप्ट पता है। 20, 50, 100 और 500। अर्चना जी हंस रहे हैं, पता है ना अर्चना जी? कौन सा? 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। खाना भी टाइम टू टाइम खाना, और पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। जब भी आप 7 to 8 क्लास में डेली आएंगे तो पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। और ये लास्ट स्लाइड है, इतने सारे वाइटामिन मिनरल्स हमारे खाने में चाहिए। देखो, टीएसएच प्रॉपर प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैग्नीज और जिंक चाहिए, जो मैंने बता दिया। T4 का प्रोडक्शन अच्छा होने के लिए विटामिन सी, विटामिन बी ये होना चाहिए। T3 का प्रोडक्शन प्रॉपर होने के लिए सेलेनियम चाहिए। और आपका हेल्दी जो लीवर है ना, अड्रेनलिन ग्लैंड प्रॉपर काम करना चाहिए, तो आपका टीएसएच नॉर्मल होगा, T3 T4 मैनेज होगा। तो क्या करना है? आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, है ना। जो आपको ये नाम भी पता नहीं है बहुत सारी चीजों की, है ना। ये जो बोरॉन किसको पता है? नहीं पता, राइट। यहाँ पे सेलेनियम, सेलेनियम का डिटेल टॉपिक होगा आने वाले ट्यूसडे में। आयोडीन के बारे में बात होगी, कॉपर के बारे में बात होगी, और हर चीज का नॉलेज मिलेगा आपका प्रॉपर। यहाँ पे क्या है? सोल्यूशन मिलेगा। तो देखो, मैंने बता दिया, आयोडीन हो गया। विटामिन ए कितना लेना चाहिए? 2700 mcg, जो रेगुलेट करेगा हार्मोन, आपका थायराइड हार्मोन। विटामिन डी जो है, और ये सारा चीजें आपके मील में दिया है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला 1 जो भी आपको बताया गया है, प्रॉपर आपको सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर गाइड किया है। डी विटामिन चाहिए, और सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट 50 mcg चाहिए, और ये हमारे खाने में रहेगा। जिंक 11 mcg चाहिए, जो हमारे जो जो बॉडी को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। T3 T4 को रिक्वायरमेंट है जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी, विटामिन ए। आयरन लेवल बहुत सारे लोगों का हमारे, है ना, आयरन, B12 ये डिस्टर्ब रहता है, हेमोग्लोबिन डिस्टर्ब रहता है। डी 90% फीमेल में डी विटामिन कम रहता है। आयरन कितना चाहिए? 15 mcg चाहिए, जो हमारा T4 इनएक्टिव हुआ है, T3 को हार्मोन को एक्टिव करने के लिए आयरन चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो पहले, और इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ नहीं कि नॉलेज ले लिया। कितने लोगों को पता चला? और B12 के बारे में, विटामिन बी, ए एंड ई, ये हमारा थायराइड फंक्शन प्रॉपर काम करने के लिए। तो भाई जो भी मैंने अभी तक बताया आपको, और भी 5 मिनट बाकी है। अभी मैं कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ बात करूंगा 2 मिनट। कितने लोगों को पता चला क्या करना है थायराइड के लिए? तनुजा जी 2 सेकंड में बताइए, क्या क्या पता, क्या करोगे अभी इम्प्लीमेंट? लाइफस्टाइल में मैंने बता दिया, 4 चीजें बताई है ना, स्लीप बताया, वो बताओ। और ये जो विटामिन मिनरल्स के बारे में बताया, तो वो लिखा है तो बताओ। एक एक सेकंड में बताइए, 1 से 2 सेकंड में। अनम्यूट करेंगे, बताइए। यस सर। एक तो स्लीप स्लीप रेगुलेट करने की कोशिश करूंगी, और डाइट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है डाइट और में। और पानी का इंटेक, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। स्ट्रेस मैनेज करना, राइट। या और मैं आपको लास्ट में जो स्क्रीनशॉट ले लिया ना अपने, वो सारा चीजें आपके जब भी 4 पर्सनल जूम कॉल होते हैं, इसलिए ब्लड रिपोर्ट लिए जाते हैं आपके, और पर्सनली गाइड किया जाता है। आपका डी विटामिन कम है, वो फिर आपको खाने में से दिया जाता है। लास्ट स्लाइड जो देखिए, वो देने के बाद आपका, इसीलिए बहुत सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे उनका जी थायराइड सर। नॉर्मल हो गया, यस ठीक है। सर। यस, मंगला जी आप क्या बात करोगे, बताइए क्या पता चला? और जितने भी आज गेस्ट हैं, आपको क्या करना है, कल डे 2 के लिए आना है, और आपको हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, सोल्यूशन बताएंगे, ये कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकते हैं, राइट। यस मंगला जी। सर इसमें से यही अभी उन्होंने बताया ना कि नींद अच्छी चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, और एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है।
और हमारा जो हम जो खाना खाते हैं उसका डाइट में हाँ, अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। और ये सब तो कुछ किसके अंडर गाइडेंस करना पड़ेगा? कोच के एंड कोच और कम्युनिटी, ये बहुत कम्युनिटी। जरूरी है। ये कैसे पता चलेगा? राइट। हम्म। यस, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे विजेता जी है, गेस्ट है, अनम्यूट करेंगे आप यदि पीछे हैं। और यहाँ पे जी एम कारला जी भी है। पूरा सुना आपने? अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो पूरा सेशन आपने ध्यान से सुना, क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट में यदि आपने सुना है तो क्या करना होगा यदि हमको थायराइड मैनेज करना है? दवाई लेनी हम पड़ेगी या ये सारी चीजें चेंज करने होंगे? नहीं सर, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है मेन तो हमें, और अपनी डाइट पे भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हमारा रोज का जो लाइफस्टाइल है उसमें अपना एक्सरसाइज हमको अच्छे से रखनी है। और जो हमें रिगार्ड मेन है वाटर लेवल, हमारा जो वाटर का इंटेक है वो हमें अच्छा रखना है। अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें अपना इंटेक वाटर अच्छा रखना चाहिए। और जो वाइटामिन तो मिनरल्स को आपने समझा उसको? हाँ जी, वो भी समझा था। विटामिन मिनरल्स की इंटेक में विटामिन ए का हमें काफी अच्छा इंटेक होना चाहिए और थायराइड को कंट्रोल रखने के लिए। तो राइट। ये सब चीजें मतलब मैटर करेंगी बहुत ज्यादा, तो क्योंकि मेन विजेता डाइट जी, में भी हमारे आपका मिनरल्स मेन होता है। गोल क्या है? गोल क्या चाहते हैं आप? क्या कुछ हेल्थ इशू है, कुछ दवाई चल रही है, या वेट भी कम करना यस सर, चाहते मुझे थायराइड है, मुझे काफी टाइम से थायराइड है। हैं? कितना और एमजी की वो दवाई लेते हैं आप? 50 mg। तो मैंने आपको देखा लगा कि कि ये मैं सारे लेस चेंजेस कर। करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट आएगा? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि लाइक मेरा वो कम हो जाए, क्योंकि मैं मेडिसिन के ऊपर ही हम लोग अभी कंट्रोल करके चल रहे हैं अपने आप को। और अगर विदाउट मेडिसिन हम देखते हैं तो हमारा वापस थायराइड बढ़ जाता है। ये राइट। चीज हमको मतलब मैंने अपने ऊपर काफी बार देखा। अगर मैं रिड्यूस भी करती हूँ तो भी मेरा वो थायराइड लेवल बढ़ जाता है। और तो वेट का भी इशू है आपको? सर वेट मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट मेरा प्रॉब्लम ये कि मुझे अब थोड़ा सा प्री डायबिटिक का डाउट हो रहा है। जो राइट। वो मुझे मेंटेन करना है वापस अपना, कि वो प्री डायबिटिक से मैं नॉर्मल हो जाऊं। तो राइट। सब ये प्रोसेस में मुझे बेटर कर रही है। तो आपका नाम प्रोनाउंस मैंने सही किया, विजेता जी ना? यस यस, विजेता तो भल्ला। तो विजेता जी देखिए, यहाँ कम्युनिटी में अभी हम पर्सनल क्लास ले रहे थे, आपको रिक्वेस्ट के मतलब रिक्वेस्ट भेजी थी आपको, तो इसलिए आपको यहाँ पे अलाउ किया है। एक्चुअली ये स्पेशल पर्सनल क्लास रहता है। लेकिन यहाँ पे ओके। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है जिनको डायबिटीज ठीक हो गया है, और अभी अपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। थायराइड नॉर्मल हो गया है, विथ प्रॉपर जी। गाइडेंस, विथ प्रॉपर मील प्लानिंग, विथ प्रॉपर आपका जो अकाउंटेबिलिटी, इसके वजह से जो भी अभी फिलहाल आप दवाई ले रहे हैं वो रिवर्स हो सकती है। आपका आइडियल ओके। वेट भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। राइट। पहचानते जो कल सेकेंड डे आपको जरूर अटेंड करना है, सेम टाइमिंग रहेगा, 8:30 बजे के पहले पहले कल आपको फ्री करेंगे। ठीक है। ओके थैंक ओके, यू थैंक विजेता यू, जी। थैंक यू थैंक सो यू। यहाँ मच। पे कारला जी है, कारला जी अनम्यूट करेंगे आप। थैंक यू विजेता जी। कारला जी यदि आप पीछे हो, आप यदि आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पे रेखा जी भी है। रेखा जी, क्या पता चला, कैसे करोगे अभी बताओ? थायराइड का लेवल कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे? इसलिए सर आपको बहुत सबसे सारी पहले चीजें गाइड की है ना। बोलो बोलो। जी, सबसे पहले तो स्लीप अच्छी करेंगे, स्ट्रेस लेवल अच्छा करेंगे, मतलब स्ट्रेस नहीं लेंगे। 7 पिलर्स फॉलो करेंगे सर। राइट, वही मुझे जी आंसर चाहिए था। जो 7 पिलर्स है, परफेक्ट हेल्थ के 7 पिलर जो आपको सिखाया है, उसके ऊपर काम करेंगे, कोच के अंडर टच में रहेंगे। और 7 to 8 क्लास जी में आना जरूरी है क्या सुबह? जी, जरूरी है। नहीं आएंगे तो? तो हमारा माइंडसेट इधर उधर हो जाता है सर। और पता चलेगा फिर ऐसे, ये जो रिजल्ट मिले या ये जो इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे पता चलेगा? जी है ना। राइट, थैंक यू। तो करोगे अभी? कितना और वेट लॉस करना है आपको? जी, काफी करना है। काफी करना है। 15 kg करना है जी। 15 का अभी तो देखो, मतलब पहले तो 20-25 था, अभी तो 15 हो गया। वेरी गुड, है ना। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे और लास्ट किससे बात कर, लक्ष्मण जी अनम्यूट करो। कुछ वैल्यू मिली आज आपको? आज हाँ ऑलरेडी समझा। आप पार्ट हो कम्युनिटी के। हिंदी मराठी में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे? नहीं नहीं, चलेगा, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। तो मुझे बताओ, जैसे आज पूरा सेशन आपने सुना, लगा कि ये जरूरी है 7 to 8 क्लास में आना? यस यस, जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। यस, वेरी गुड। थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे कारला जी, आप बात करोगे 1 सेकंड के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से कनेक्टेड है आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़। तो कुछ सेशन में आप ज्वाइन हुए, कुछ इंपॉर्टेंट लगा, कुछ वैल्यू मिली आपको? सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, वी डोंट नो व्हाट ऑल यू टोल्ड टुडे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबको ये चीज का ज्ञान होना चाहिए जो आपने बताया। राइट। क्योंकि हमें डिजीज का पता चलता है लेकिन जो बेसिक चीज वी आर मिसिंग
that we don't know. We एग्जैक्टली। just go to the doctor and get the medicines, but we don't know what is exactly lacking. Thank you so much, sir. यस, तो आपका क्या गोल है, क्या आप क्यों आज का सेशन क्यों अटेंड कर रहे थे, लाइक व्हाट इज द पर्पस? Sir, as we are growing, diseases are coming up and we don't know what to do. And जो आज आपने बताया, हमें awareness ही नहीं है उस चीज के बारे में। तो मुझे लगा कि ये तो इनफैक्ट हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। और जो आपने बताया, मतलब we hardly give any time for exercise and hardly we know कि what all nutrients we should have. What all you told, that was very beneficial. And somehow we need to keep this in mind always. वो हमारे माइंड से स्किप भी कर जाता है कई बार कि पता होने के बाद भी। हाँ, क्योंकि पता है ना, समझता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। अभी भी जो भी मैंने बताया ना, अभी आप घर पे जाके सर्च कैसे करोगे, कहाँ पे विटामिन ई बी कहाँ से मिलेगा, जिंक कहाँ से मिलेगा, और खाना तो वही खाना है। तो उसके लिए आपको कम्युनिटी और कोच चाहिए। कारला जी, आपका नाम क्या है? सॉरी, कालरा। आपका मतलब नाम ही है कारला? ओके। नहीं, it's my surname, but actually my father joined and then he gave me in between. His name is Manohar Lal Kalra and I'm his daughter. वो कह रहे तेरे काम की चीज है, बिकॉज मैं पूछती रहती हूँ ना, तो वो कहते तेरे काम की चीज है, तू अटेंड कर। वेरी गुड। तो अभी आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है हेल्थ में? नॉलेज तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही। सर, मुझे एक तो अपनी डिजीजेस, लाइक आई एम डायबिटिक एंड आई एम ओवरवेट, तो ये सब चीजें मुझे ओवरकम करनी है। तो कितना केजी वेट कम करना चाहते हैं आप? सर, आइडियली अकॉर्डिंग टू माय हाइट दे से इट शुड बी 55 एंड आई एम 75। हाइट कितना है आपका? 4'11". 4'11", ओके। तो हाँ, 50-55 के बीच में होना चाहिए। और अभी वेट कितना है आपका? 75। ओके, तो डेफिनेटली कारला जी, इफ यू डिसाइड टुमारो, वंस अगेन कल इसी टाइम पे ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक आ जाएगा। कल हम सोल्यूशन प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, सर्विसेज क्या है 30 डेज का वो भी डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली विद इन 90 डेज, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, विद इन 90 डेज 180 डेज उनका हर चीज रिवर्स हुआ है। एंटी एजिंग का इफेक्ट है, उनका थायराइड लेवल नॉर्मल हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया। आपका वेट लॉस के बाद उसको वेट मेंटेन कैसे करना है, बहुत सारे लोगों का वेट लॉस तो कर लेते फिर से बढ़ जाता है, उसके लिए भी फॉर्मूला कल पता चलेगा। व्हाट इज डेफिसिट कैलोरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड टुमारो। तो जरूर टाइम निकाल के कल आना, और इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विथ योर फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पे अभी एंड करें, सभी जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है। थैंक यू कारला जी, थैंक यू विजेता जी, और जिन्होंने भी डिस्कस किया। प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? आई थिंक सो आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क, आप गाड़ी में हैं। देखो हमारे इतने बढ़िया स्टूडेंट हैं, बाहर भी गाड़ी भी में, ये ट्रैवलिंग में भी, तो वो चाहते हैं सेशन अटेंड करें। यस डॉक्टर प्रीति जी, देखो डॉक्टर है यहाँ पे बहुत सारे। यस डॉक्टर प्रीति जी, आपका आवाज आ रही है मेरी? चलो, क्योंकि उनका नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको पर्सनली बात करूंगा। यहाँ पे डॉक्टर शिखा जी, व्हाट यू थिंक अबाउट टुडे सेशन, क्या कुछ वैल्यू मिली आपको? फिर हम एंड कर देंगे। यस, बिकॉज मोस्टली अवेयरनेस ये नहीं होती है कि हमें उसको रूट कॉज समझ के उसको रूट से ही चेंजेस करने हैं। हम ऊपर ऊपर से चेंजेस करते रहते हैं और अंदर से हमें प्रोसेस पता ही नहीं होता कि किस तरह से हमें अपने बॉडी में चेंजेस लाने हैं। तो वो एक वैल्यू एडिशन ही था कि ओवरऑल लाइफस्टाइल को बदल के एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके हम ये रिवर्स कर सकते हैं थायराइड। वाह, वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच। आप एक दूसरे को अभी टाटा बाय बाय कर सकते हैं। और आज कौन सा थर्सडे है, तो हमारा शाम को एम्बेसडर इवनिंग है। आपको जरूर, आपके यदि 2 से 3 जूम कॉल बचे हैं वो कंप्लीट कर लीजिए, पर्सनल क्लासेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह, मिलते हैं वेट थैंक यू मैनेजमेंट की सर, क्लास में। बाय थैंक यू, बाय। बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।